गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। और अभी हम लोग फटाफट 50 क्वेश्चंस देखेंगे और इसका जो डिस्कशन है वो बड़ा ही बेहतरीन डिस्कशन आने वाला है। और इस डिस्कशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ले और कम समय में ले। 50 क्वेश्चंस फिक्स है लेकिन कम समय आपका लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें तय की है। और क्या तय की है भाई? तो तय किया है कि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जब मैं सेशन लूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे लाइव सेशन में, तो हम मेरी कोशिश होगी कि आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन लेके आए, वो भी फ्री में। एमबी बुक न्यू एडिशन 209 सेट्स, उसका मैं फ्री में डिस्कशन कराने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम लोग को, आप लोग को आना पड़ेगा, मेरे साथ आना पड़ेगा, लाइव सेशन में आना पड़ेगा। तो देखते हैं, आज से अटेंडेंस शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे है, हमने बोला था कि 3 सेशन देखेंगे और 3 सेशंस में देखेंगे कि कितने लोग आते हैं। तो जो लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं तो उन सभी लोग को ये कहूँगा कि भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। जो भी लोग एसएससी, बैंक या आपका कोर्ट, ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं, एसएससी, बैंक और साथ में कोर्ट, और अगर बच्चे कुछ डिफेंस वाले भी हैं, अगर ये लोग अगर समझ रहे हो, इस सेशन को ज्वाइन करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, मैं इसका आपको गारंटी देता हूँ। और सेशन मेरा जो भी हो, जितने भी हमने सेशन लिए हैं यहाँ या आपको हमारे मोहित सर के चैनल पे, जितने भी सेशंस हमने लिए थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है, आपके लिए वो बेनिफिशियल ही है। बात समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग सेशन की शुरुआत किया जाए। एक बार हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं और लोगों को बता देते हैं कि भाई हम लोग लाइव हैं। ठीक है, एक बार भाई बता देते हैं कि वी आर लाइव नाउ। चलिए, लाइव नाउ ऑन यूट्यूब, तो ये जानकारी देनी जरूरी है। उसके बाद सेशन हम लोग फटाफट शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। अब आप लोग देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप ही लोग देख लो भाई कितने लोग हैं हम लोग। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि कितने लोग आप लोग हो अभी। तो अभी वॉचिंग जो है आपका देख लो, आपका कितने लोग वॉचिंग है? 6। ठीक है, अभी 6 लोग वॉचिंग है, आप देख लीजिए। और 6 लोग वॉचिंग है और बात करेंगे कि सर मतलब कुछ हमारे लिए फ्री कर दो। ठीक है, अच्छा करने की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कितने लोग हमारे साथ जुड़ के रहते हैं लास्ट तक। चलिए, अभी 7 से शुरू। एक बार आप लोगों को बताना है कि जो साउंड है वो आपका क्लियर है और वीडियो क्वालिटी कैसा है, ज़रा आप बता दें फटाफट, उसके बाद शुरू करते हैं सेशन। शुरू की जाए भाई बिना देर किए हुए जाए। चलिए, देर तो ऑलरेडी हो चुकी है, 5 मिनट्स लेट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सेट नंबर हमारा 21 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सेट नंबर हमारा 21 है। स्टार्ट करें हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका द, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करें हम लोग। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन आर थ्रू डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। देखिए कितना बढ़िया लाइन है ये आपको कितना बढ़िया लाइन है, सब देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताइए जल्दी फटाफट। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट के लिए आप क्या चेक करोगे? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सब्जेक्ट। अगर आपको चेक करना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, आपको हमने बताया, बड़ा अच्छे से समझ के रखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सेंटेंस में फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले, पहले देखते हैं, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले, बात समझ रहे हो, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो हमारा नाउन होगा, ध्यान दीजिएगा, नाउन हो या हमारा प्रोनाउन हो, ये चेक करेंगे हम लोग। नाउन प्रोनाउन जो है ये, या आपका कोई फॉर्म हो, क्या होता है? सब्जेक्ट बनता है। ये तो आप पहले से जानते हो, ये सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि अगर आपको सेंटेंस में क्या दिया है? शुरुआती नाउन, या देखिए शुरुआती में, स्टार्ट में ही
अगर आपका क्या हो जाए, नाउन आ जाए और नाउन के बाद आपका इन्फिनिटी का प्रयोग कर दिया जाए, नाउन के बाद इन्फिनिटी, शुरुआती में ही आपको क्या, शुरू में ही नाउन हो जाए, नाउन शुरू में हो, ठीक है, नाउन शुरू में हो और साथ में आपका नाउन के बाद, ठीक है, उस नाउन के बाद आपको क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटिव, 2+v1 मतलब इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए। अगर 2+v1 आता है तो आप याद रखेंगे कि वह नाउन ही सब्जेक्ट है, वह नाउन ही हमारा क्या है, वह जो है, ठीक है, वह नाउन ही हमारा सब्जेक्ट है, वह नाउन ही सब्जेक्ट, सही है, नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा, ये आपको दिमाग में रख लीजिए, सब्जेक्ट। ये क्या समझे, आपको हमने सिखाया था कि इन्फिनिटिव का प्रयोग हम नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव, हम किसी के बाद हम कर सकते हैं इन्फिनिटी का प्रयोग, किस चीज के लिए, पर्पस दिखाने के लिए, पर्पस जिस दिन आपको दिखाना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हमने कई बार बता दिया है कि नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, नाउन के अलावा प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम नाउन रख रहे हैं, नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, इसके बाद आपको इन्फिनिटी दिखेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनिटी दिखेगा, देख रहे हो ना। चलिए, तो आपको ये चेक करना, यहाँ भी क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे ये नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है सुपरलेटिव में, आपका ये द डिटरमाइनर है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है वो आपका वे, WAY, वे, ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन। अब ध्यान दीजिए, ये इन्फिनिटी दिया है, इन्फिनिटी के बाद देखो ये इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी के बाद आपको हमने सिखाया है कि इन्फिनिटी अपने आप में एक वर्ब है ना, वर्ब, ये आपको वर्ब है, और वर्ब के बाद जो दिया है ये रिकॉग्निशन जो दिया है ये एक नाउन है, ये रिकॉग्निशन नाउन है, और ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो नाउन है ये नाउन काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका भाई, तो टू गेट का, टू गेट का आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो रिकॉग्निशन होगा, और प्रॉपर क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हमें आपको देखना है कि यहाँ पे जो दिया है ये आर दिया है, ये आर सही है कि गलत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ वे दिया है, द सिंपलेस्ट वे, द सिंपलेस्ट वे, अगर वे हमारा सिंगुलर है तो हमारा ये जो होगा आर, ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आपका जो ये दिया है ये गलत है मेरे भाई, ये यहाँ पे इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, और ये एरर पार्ट होगा हमारा, सी फॉर कैट। लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया, सी फॉर कैट। चलिए, ये आपको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कल के लिए आपको हमने बताया है, आपको हमने बताया था कि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन हो तो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, या प्रोनाउन हो। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर इन्फिनिटी का प्रयोग हो जाए, कब, शुरू में ही हम अगर नाउन दिया हुआ है और नाउन के बाद आपको इन्फिनिटी दे दे, हम जानते हैं कि नाउन के बाद इन्फिनिटी का प्रयोग कर सकते हैं उस नाउन का पर्पस को दर्शाने के लिए, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना आज के बाद। चले, तो 15 वॉचिंग, तो अब इससे ज़्यादा हम क्या गुजारिश कर सकते हैं, ठीक है, लोगों से कि भाई आप लोग को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में आओ, लाइव अटेंडेंस दो, तभी आपको भी कुछ मिलेगा मेवा, ठीक है, अगर आप कुछ आओगे भाई, ठीक है, तो लोग तो आना पसंद नहीं करते हैं, और फिर उम्मीद हमसे करते हैं कि सर आप हमारे लिए कुछ कीजिए, ठीक है, वो भी ऐसे कीजिए जैसे कहते हैं ना कि बेगारी में खटिए। तो चलिए, बेगारी में खटाने का आप लोग का अगर है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए जुड़े रहिए, जितने लोग हैं उतने ही लोग देखिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, पढ़ाना हमारा काम है, हम पढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन बस यही जो हमारा मन करेगा, वो जो आप चाह रहे हो ना कि MB वाली बुक, उस बहुत दिल्ली दूर हो गया। चलिए, फर्स्ट डे ही, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बच्चे उतना ही चाहते हैं जितना, ठीक है, एक्सप्लिसिट वर्ड है, ऑलरेडी उनको मिल जाता है दूसरे जगह पे। चलिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लिसिट है, ये देखिए यहाँ पे आपको सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम अगर चाहिए तो देखिए एक्सप्लिसिट जो है इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, ठीक है, ये हमारा अस्पष्ट होता है, हिंदी भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का है कि सर हिंदी आपने बताया, अस्पष्ट जो हमारा क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिनोनिम चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होगा, तो ये आपका एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर। अब जरा सा देखेंगे वर्ड हमारे पास क्या क्या है,
देखिए वर्ड हमारे पास लूसिड है, लूसिड का मतलब भी हमारा क्या होता है, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। कंपेटेबल दिया है, कंपेटेबल मतलब जिससे आपको तालमेल बनता है, कंपेटेबल विथ समबडी, या याद रखिएगा। तो देखिए कंपेटेबल विथ, ध्यान देंगे, कंपेटेबल विथ, ये वर्ड आपको याद रखना प्रीपोजिशन के रूप में। क्यों याद रखना है समझिए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन मिस्टेक आपको आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा अनइंटेलिजिबल है, जरा इस चीज को देखिए। अनइंटेलिजिबल जो है उन वर्ड्स को कहते हैं या उनके लिए यूज करते हैं जो आप समझ नहीं पाते हो। अनइंटेलिजिबल का मीनिंग ये होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, लिख लीजिए, जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है अनइंटेलिजिबल स्पीच, जिसको समझना क्या है, बड़ा मुश्किल है, हार्ड टू, देखिए अंडरस्टैंड, जो आपको समझने में परेशानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनइंटेलिजिबल। लेकिन कहीं लिखा हुआ इंटेलिजिबल, मतलब आप उसको सुन के समझ लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारा इक्विवोकल है। इक्विवोकल का मीनिंग होता है एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस क्यों, इसलिए कि इसका जो मीनिंग है एम्बिग्यूअस, मतलब इसका जो है एक से ज्यादा मीनिंग होता है, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक से ज्यादा जिसका सेंस आता है उसी के लिए यूज करते हैं इक्विवोकल। तो ये वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है एम्बिग्यूअस, ठीक है, अस्पष्ट है ये, एम्बिग्यूअस अस्पष्ट, लिख लीजिएगा, अस्पष्ट, तो ये अस्पष्ट है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इसका जो देखो, अब यहाँ पे आपको सिनोनिम चाहिए था, आंसर हमारा ए फॉर एप्पल हुआ। इस वर्ड को देखो, इस वर्ड का उल्टा जो होता है एंटोनिम, वो और भी खूबसूरत वर्ड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, अनइक्विवोकल। ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, अनइक्विवोकल, ये वर्ड आपको ज्यादा मिलेगा जिसका मीनिंग होता है क्लियर, स्पष्ट होता है, ठीक है, ये स्पष्ट होता है। दूसरा चीज समझिएगा, एक्सप्लिसिट का जो है एग्जैक्ट, ध्यान समझेंगे, इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम अगर लिखने की बात हो तो आप जानते हो एक वर्ड होता है, नाम है उसका, देखिएगा इम्प्लिसिट, लिखिएगा। इम्प्लिसिट का क्या मीनिंग होता है, देखिए इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जिसका अंतः मीनिंग होता है, इम्प्लिसिट मीन्स जिसका हम बोलते हैं इनर मीनिंग, इम्प्लिसिट इक्वल टू इनर मीनिंग, याद आएगा, ये इम्प्लिसिट है भाई। तो ये इसको बोलते हैं इनेट, जिसका अंदरूनी, जैसे इनेट के लिए यूज करते हैं, ये इनिट जो अंदरूनी के रूप में, इनर के रूप में यूज करते हैं, बात समझे, जो अंदरूनी मीनिंग कुछ देता है उसके लिए लिखते हैं, याद रखेंगे, ये आपको इम्प्लिसिट है, जो अंदरूनी मीनिंग होता है उसका, बात समझे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट, अगला हमारे पास है नंबर, देखिए थर्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, लिखता है क्या है, सो देखिए, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। देखिए वर्ड है इगोइस्ट, एक है वर्ड इगोटिस्ट, ये वर्ड आपको अच्छा है, ठीक है। देखिए इगोटिस्ट जो लोग होते हैं ये स्वयं प्रशंसक होते हैं, ये अपना प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, ये जो है अपना प्रशंसा, जो ये याद पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस भी है। इगोटिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करे, याद आएगा, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करे, ये इगोटिस्ट है। एक वर्ड है इगोइस्ट, ये वर्ड जो है इगोइस्ट जो होते हैं, ये इनको लिखा जाता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, ये स्वार्थी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसा करके दिया जाता है, सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्ट, ये सेल्फ सेंटर्ड के लिए दिया, दोनों में आ जाता है डिफरेंस कभी कभी, बात समझे। तो ये सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन इगोटिस्ट लोग जो होते हैं ना वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए आपका फर्स्ट ये जो वर्ड दिया इवेंजलिस्ट, ये लोग होते हैं वो लोग जो आपको क्रिश्चियनिटी यानी क्या ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। याद रखें, नेशनलिस्ट जो होते हैं राष्ट्रवादी लोग होते हैं, आपको पता हो जिस वर्ड के अंत में आईएसटी लगता है वो हमारा पर्सन इंडिकेटिंग होता है, ये पर्सन इंडिकेटिंग, पर्सन के लिए यूज करते हैं आईएसटी वाला वर्ड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला वर्ड है कन्वेंशनलिस्ट, जो परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं, परंपरावादी, ठीक है, जो ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं, कन्वेंशन को फॉलो करने वाले हैं, उनके लिए यूज करते हैं, याद रहेगा। चलिए तो नंबर हमारा क्या, इगोटिस्ट है, दोनों में अंतर ही याद रखिएगा, इगोटिस्ट एंड इगोइस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, ये जरा सा देखिए, नंबर 4 दिख रहा है आपको, बताना है कि बताइए भाई साहब, लिखा है कट टू द चेस, कट टू द चेस, ये आपको इडियम में इसका मीनिंग बताना, कट टू द चेस, कट टू द चेस, लीजिए और बताइए। तो कट टू द चेस का मतलब क्या होता है, आपको काट छाट करके बस वही चीज पे जाना है जिसको आप पीछा कर रहे थे, कट टू द चेस, ठीक है, कट टू द चेस क्या मीनिंग हुआ, काट छाट के वहीं पहुंचना है जहां आपको, सही है, जो इंपॉर्टेंट चीज है।
अब देखो क्या, स्लीपिंग लॉन्ग आवर्स, ये तो होगा नहीं। स्टॉपिंग अनएक्सपेक्टेडली एंड मिसिंग द चेज, नो। अगला दिया कटिंग लॉन्ग पीसेज एंड स्पॉइलिंग द डिश, ये तो आपको डिश का बात ही नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन है नंबर ए फॉर एप्पल में, टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लिविंग आउट द डिटेल। ठीक है, तो पूरा जो विस्तार है ना उसको छांट दीजिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसको क्या करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कम टू द पॉइंट, यस लिखिए। कट टू द चेज इक्वल टू लिखे, ये अच्छा है निधि, लिखिए कम टू द पॉइंट। डायरेक्ट हम नहीं बोलते हैं कि भैया मुद्दे पे आइए, तो कम टू द पॉइंट, याद आएगा, कम टू द पॉइंट, तो ये आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आइए। ठीक है, चले नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। अगला अगला हमारा नंबर 5, और 5 जो है हमारा क्लोज टेस्ट है, जरा देख लें आप लोग अच्छे से। 5 to 9 जो है हमारा क्लोज टेस्ट है, दिख रहा है? चलिए शुरू हो जाइए। ये देखिए, स्टार्ट करें। आलोक न्यू एमबी बुक का कोर्स लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा देखते हैं, फ्री में तो नहीं होने वाला है, अब तो तय हो गया। ठीक है, देखिए एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। अब देखो ये आप लोग के लिए भी है, हमारे लिए भी है, सब लोग चाहता है कि खुश रहना। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। ठीक है, हाँ लाएंगे, न्यू वाली लाएंगे, लेकिन ये अब तय हो गया आलोक कि फ्री में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो हम भी, जब आपको इंटरेस्ट नहीं है हमें, तो हम भी इतनी क्यों परेशान हो फालतू का। हाँ किसी ऐप पे ही ले आते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है, देख रहे हो ना, जब बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, गुरु दक्षिणा ले लीजिएगा। अच्छा चलो देखते हैं, वही गुरु दक्षिणा वाला ही देखते हैं, कोई कोर्स कहीं पे किसी एप्लीकेशन में ला देते हैं, देखते हैं किसी एप्लीकेशन पे ला दूंगा। ठीक है, अपने पास एप्लीकेशन की अब कमी थोड़ी है। यस सर, फीस फ्री कंटेंट किसी को पसंद नहीं आता। चलो आगे देखिए, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, सब लोग चाहते हैं कि खुश रहना। अब देखो बहुत सिंपल सा हम बताना चाहते हैं, कुछ चीजें आप सीखिए यहाँ पे। ये एवरीवन क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन। वांट्स क्या है, आपको पता है कि ये मेन वर्ब है, ये समझ में आ गया, मेन वर्ब, ये आ गया समझ में। आगे देखो ये लिखा है टू बी। अब पहला क्वेश्चन ये होगा, टू बी यहाँ पे क्या है, कितने लोग हमें बता सकते हैं टू बी क्या है? 2+B1 इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है? अच्छा ठीक है दीपक गुप्ता जी, ये तय हो गया कि आपका फ्री एमबी बैच नहीं आएगा, इट्स ओवर। ठीक है, क्योंकि जहाँ चर्चा हो रही थी कि भैया कम से कम आप लोग आइएगा पूरा अच्छे अटेंडेंस में, तो वहाँ अटेंडेंस की बैंड बजा ली है सब, खैर कोई इशू नहीं है। हाँ भले ये क्वेश्चन बताइए, ये है क्या, टू बी क्या है? तो ये हमारा इन्फिनिटी है ना, ये हमारा इन्फिनिटिव है। अब देखो ये मेन वर्ब के बाद हमने इन्फिनिटी का यूज किया, क्या ना, इन्फिनिटिव का यूज, आपको ये ख्याल रखने में तो सिखा रहे हैं हम कि देखिए हम 2+B1 जो है टू बी, ये हमारा इन्फिनिटी फॉर्म है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2+B, बी जो है अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब भी है, अपने आप में क्या, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये आज के डेट में ये हमारा भाई साहब, ये भी याद रखना होगा कि एक इन्फिनिटिव हुआ। ये पहले ये सीखेंगे इन्फिनिटिव क्यों आया, क्यों, क्वेश्चन ये हुआ क्यों आया, ये क्यों आया, पहला क्वेश्चन ये क्यों इन्फिनिटी आया। तो आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का पर्पस क्या है, उस पर्पस को दर्शाने के लिए, मेन वर्ब का पर्पस, जो मेन वर्ब का पर्पस है क्या है, एवरीवन वांट्स, सब लोग चाहते हैं। क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? ठीक है, मंथली फी या कम फी रखिएगा, जो हम एफर्ट कर सकते हैं। सर आप पे ट्रस्ट है, आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे ऐसे भी हम कितना, समझ लो ना, हम कितना पैसे ही लेते हैं। ठीक है, हम तो पैसे लेते नहीं है, पास हो ना। तो चलिए अब आपको सिखाना था कि मेन वर्ब के बाद इन्फिनिटी आ गया पर्पस के लिए। दूसरा चीज, अब यहाँ एक और चीज सीखना है कि ये इन्फिनिटिव जो है टू बी हमारा एक लिंकिंग वर्ब भी है। क्या है ये, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो है आपको ये तय हो गया कि हैप्पी एडजेक्टिव है, बात समझ लो ना। ये हम बोले कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं। ये सिर्फ यही आपका कंसेप्ट है
ये कंसेप्ट नहीं है कि आपको लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन नहीं हो सकता है, नाउन तो हो ही सकता है, ठीक है, स्टैटिक फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता है, ये आपको ख्याल रखना है। चलिए अगला लिए, आई ऑल्सो वांट टू बी हैप्पी, मैं भी चाहता हूँ खुश रहना, लेकिन आप लोग खुश रहने थोड़े दोगे, आप तो खुश रहते हो, लेकिन हमें खुश रहने का थोड़े मौका दोगे आप लोग, ठीक है। हम तो अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आप लोग को ये पसंद ही नहीं है कि सर एफर्ट लगाते रहे। देखो एक चीज बता देते हैं कि अगर हमारे सेशन में ना 50 लोग रेगुलर अगर देखे ना, तो हम ऐसे ही पढ़ा दें। 50 लोग भी, हम बहुत ज्यादा नहीं मांगते हैं, 50 लोग भी रेगुलर नहीं देखने वाले हैं लाइव सेशन में, 50 अटेंडेंस अगर हो जाए ना तो भी हम पढ़ा दें, सच यही है। खैर रहने दीजिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी डैश, अब यहाँ पे आपको देना है, ब्लैंक दिया है, बताना हो, लेकिन आगे क्या स्टेटमेंट पढ़िए, डेट इज वेन आई एम एट माई बेस्ट। देखो ये कितना बढ़िया लाइन है, पढ़िए। कोई भी बंदा अगर कोई काम करता है, चाहे वो पैशन के लिए करे चाहे पैसा के लिए करे, कोई भी बंदा कोई भी काम करता है, ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी बंदा कोई काम करे, चाहे वो पैसों के लिए करे चाहे पैशन के लिए करे, ये दिमाग में रख लीजिएगा कि जब वो खुश होता है ना, खुश, जब वो हैप्पी मूड में होता है, हैप्पी होगा तो वो अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। ये सबके साथ यही होता है, यही लिखा है कि आई ऑल्सो वांट टू बी हैप्पी डैश दैट इज व्हेन आई एम एट माय बेस्ट, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, दैट इज व्हेन, तब वह पल होता है आई एम एट माई बेस्ट, या कोई भी, एवरीवन इज एट हिज बेस्ट, ये याद रखिएगा, सब लोग अपने क्या बेस्ट फॉर्म में होते हैं जब वो खुश होते हैं। यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो है ये इसका क्या है, ये जो है देखो लिखा है कि आई ऑल्सो वांट टू बी हैप्पी, ये आप खुश रहना चाहते हो, पर्पस क्या है, कारण बताइए क्यों खुश रहना चाहते हो, इसलिए कि डेट इज वेन, तब उस वक्त, आई एम एट माई बेस्ट, मैं उस समय अपना बेहतर में होता हूँ, बेहतरीन में होता हूँ। यहाँ आपको बताना है, कारण बताने के लिए कंजंक्शन देना है, ठीक है, कॉजेटिव कंजंक्शन, कारण बताने वाला, बताइए यहाँ पे कॉजेटिव। अनलेस जो है ये कंडीशनल है, अनलेस कंडीशनल है, शर्त दिखाने के लिए यूज करते हैं, ये हमारा शर्त सूचक होता है, शर्त कंडीशनल। अगला हमारे पास बिकॉज, यही तो है क्योंकि, यही तो है आपको बताने वाला कारण, ठीक है, तो लीजिए क्योंकि वाले ये यही वर्ड आ गया, क्योंकि, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, याद होगा, कारण। अगला अंटिल जो है ये हम बताने के लिए यूज करते हैं टाइम, ठीक है, अंटिल का इस्तेमाल करते हैं टाइम बताने के लिए, टाइम पीरियड कब तक, ठीक है, उस सेंस में या कंडीशनल के सेंस में, दोनों में हम यूज करते हैं। आपका तो नेवर दिलेस है, नेवर दिलेस ये एक कंजंक्शन भी है एक एडवर्ब भी है, ठीक है, कंजंक्शन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, या इसको हम एडवर्बियल फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों में यूज करते हैं। और नेवर दिलेस का जो मीनिंग होता है ये हम यूज करते हैं इसको हालांकि यद्यपि के सेंस में, लिखिए ये हमारा वही सेंस देता है, देखिए लिखिए ये हमारा यद्यपि, यद्यपि का सेंस देता है, यद्यपि समझते हैं, जिसको हम ऑल्दो कहते हैं कंजंक्शन के रूप में, ठीक है, ऑल्दो बोलिए चाहे हम दो के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको प्रीपोजिशन से कंपेयर कीजिएगा नेवरदीलेस को, तो ये हमारा सेंस देता है डिस्पाइट का, इंस्पाइट ऑफ का, नॉट विथ स्टैंडिंग का, याद रहेगा। चलिए तो ये हमारा बिकॉज क्यों हुआ आपको पता हमें आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आई नो, मैं जानता हूं, डेट की, देखो ये आपको कंजंक्शन है हर्षिकार वाला की, बहुत लोगों को की समझ में नहीं आता है, बता देते हैं, अच्छे अच्छे टीचर को भी समझ में नहीं आता है कि ये की जो है ये कौन है, ये की हर्ष वाला जो है, छोटी ई वाला जो की है ये कंजंक्शन है, और बड़ी ई वाला जो की है वो हमारा प्रेपोजिशन है, समझ रहे हो। चलिए कह रहा है क्या, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डैश मी, समझ रहे हो, हैप्पीनेस कहाँ से आती है, ये तो भाई कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, और यहाँ से भी आने के लिए ये ठीक होना चाहिए ना, लिखता है नॉट फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि अगर लिखा है यहाँ आउटसाइड तो नॉट लिखा है, तो अगर बाहर की बात कर रहा था ठीक इसका उल्टा यहाँ होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि आउटसाइड के लिए तो इनसाइड होना चाहिए था, वर्ड होना चाहिए इनसाइड, अगर इनसाइड नहीं तो इन वाला कोई वर्ड खोजो, इन वाला वर्ड में जाएंगे तो हमारा एक ही वर्ड है विद इन, नंबर ए फॉर एप्पल में, अराउंड नहीं होगा, या हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है, या फॉर नहीं होगा, ये तय हो गया। चले इतना तो तय हो गया। अब इतना को गिनाने के बाद यानी क्या
करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तय हो गया कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, क्या लिखें, विद इन मी नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अब बताइए भाई साहब, अब जो है ये आया, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बताइए यहां से, अब जो लिखा है कि द डैश टूल्स, ध्यान दीजिएगा, द डैश टूल्स आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर, सीखिएगा, द डैश टूल्स आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर, ठीक है, यूज हियर यहां। और अगला क्वेश्चन पूछेंगे विल ओनली वर्क, ये पूछा जाएगा कि बताइए विल का सब्जेक्ट क्या है, विल का आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है, विल का सब्जेक्ट, ऐसे विल अकेले सब्जेक्ट नहीं लेगा, विल प्लस V1 है, इसका V1 वर्क है, ठीक है, ये क्या है आपको वर्क है, ये याद रखिएगा, हम विल का नहीं पूछ रहे, विल वर्क, इसका सब्जेक्ट आपको बताना है, इसका सब्जेक्ट बताना है कि क्या होना चाहिए। तो लिखा है द डैश टूल्स आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा प्रयोग करने के लिए, तो आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट तय है कि आपको सेंटेंस के शुरू में अभी तुरंत हमने बताया कि टूल्स दिख रहा होगा, देख रहे हो यहाँ टूल्स दिख रहा है। अब बोलेगा, कुछ लोग बोलेंगे सर आई क्यों नहीं हो सकता है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आई क्यों नहीं होगा। देखिए द टूल, देखिए द डैश टूल्स दिया ना, डैश टूल्स आई, ध्यान दीजिएगा, आई विल, अगर ऐसा कुछ दिया विल हैव टू लर्न, ठीक है, आई विल हैव टू लर्न। अब देखिए ध्यान समझेंगे, टू यूज, देखिए टू यूज, यहां पे जो दिया है, अब से पूछा जाएगा कि यहाँ कुछ लगता है हमें कि छुपा हुआ है, कोई बताएगा हमें यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ कुछ लग रहा है कि छुपा छुपा कुछ लगा रहा है, यहाँ क्या हिडन है, कोई बताएगा हमें, समथिंग लग रहा है कि कुछ हिडन है, बताइए क्या है हिडन, कोई बता सकते हो तो बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, कोई बताएगा यहाँ पे छुपा हुआ क्या है, कोई छुप छुपाई वाला खेल खेल रहा है यहाँ पे, तो आपको ऐसा भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा भी मिलने जा रहा है। और ये आपका जो हिडन, इसको कहते हैं हिडन रिलेटिव प्रोनाउन, आपको दिखेगा, ये जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन हिडन छुपा हुआ रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये हिडन कौन है, ये क्या है, ये हिडन जो है आपको यहाँ पे देखिए, इसको लिखना होगा द डैश टूल्स, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, बात समझ रहे हो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ छुपा हुआ रहता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन को आपको याद रखना है, बात समझ रहे हो, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ होगा द टूल्स। अब आप समझ जाओगे कि सर यहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे द टूल्स दैट आई विल हैव टू लर्न, द टूल्स दैट आई विल हैव टू लर्न, कितने लोगों को समझ में आया, समझ में आया सबको। तो यहाँ लिखा होगा द टूल्स दैट आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर, यहाँ जो हमें सीखना पड़ेगा प्रयोग करने के लिए। अब सीखिए ध्यान से, डेट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ था जो आपको अंडरस्टूड होता है, आई विल हैव टू आपको पता है जो सीखना पड़ेगा, ये हुआ, ये देखो ये आपको लर्न ये दिया ना, ये एक पहला इन्फिनिटी, ठीक है, ये पहला इन्फिनिटी हुआ इसके लिए, ठीक है, हैव टू हो गया, अगला फिर इन्फिनिटी दिया, देखो आपको जो सीखना पड़ेगा लर्न टू यूज, तो आपका टू लर्न हुआ, और फिर उसके बाद उसका पर्पस क्या दिया, टू यूज, फिर इन्फिनिटी का प्रयोग किया। लिखिए विल ओनली वर्क इफ आई अंडरस्टैंड डैट, देखो इफ आई अंडरस्टैंड, और फिर डैट दिया, ये डैट यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये डैट यहाँ कंजंक्शन है क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ेगा। डैट आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स, आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स, और भी दिया एक्शंस इमोशंस, एंड if I am willing to do some simple exercises on a dash basis, ठीक है, जो सिंपल एक्सरसाइजेज है, अभ्यास है, वो भी क्या एक रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। अब देखो ये पक्का है कि लास्ट का आंसर तो होगा क्या, रेगुलर बेसिस, ये सही है। ये स्टिमुलेंट दिया है, स्टिमुलेंट माने क्या होता है, जो प्रेरक होता है, जो आपको बढ़ाता है, कैटलिस्ट का काम करता है, एक तरह से स्टिमुलेंट मींस कैटलिस्ट, जो बढ़ाने का काम करता है, कैटलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। टेम्पोररी माने क्षणिक होता है, अगला लीगल माने कानूनी होता है, ये वर्ड बताना है। अब यहां से चलते हैं द डैश टूल्स। अब देखो स्टेबल टूल्स, स्टेबल का मीनिंग क्या क्या होता है, स्टेबल मीन्स होता है अस्थाई, परमानेंट, या स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल, जहां घोड़ा रहता है, ठीक है। चले तो अब देखो ऑन ए रेगुलर बेसिस हो चुका, अगला वर्ड हमारा एफर्टलेस, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा,
क्योंकि निगेटिव क्यों हो गया, जिस वर्ड के अंत में लेस लगता है ना, एफर्ट, ये नाउन है, जैसे ही लेस लग गया ये एडजेक्टिव बन गया। एफर्टलेस एक निगेटिव वर्ड हो गया। अब जब निगेटिव वर्ड हो गया तो हमारे लिए वो क्या हुआ, यहाँ कोई इसका इंपॉर्टेंस डैश लिखा था, डैश टूल्स, एफर्टलेस टूल्स, गलत है, बात समझे। अगला हमारे पास ये निगेटिव को हम काट देंगे। अगला वर्ड दिया है देखिए, ये है पावरफुल, ये चलेगा, औजार पावरफुल होना चाहिए, टूल्स हमारा पावरफुल होना चाहिए। अगला इफेक्टिव वर्ड दिया है, देखो इस वर्ड को जरा देखते हैं, हमने ये वर्ड जरूर सुना है, इफेक्टिव, ये वर्ड आपको रहता तो चलता, ठीक है। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावकारी, प्रभावकारी, और ये वर्ड बना है इफेक्ट से, AFFECT, माने प्रभाव डालना, तो ये इफेक्टिव मतलब हो गया प्रभाव डालने वाला, ठीक है, ये हो गया प्रभाव डालने वाला, इफेक्टिव। ये वर्ड आप याद रखेंगे कि ये वर्ड इफेक्टिव जो है इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं प्रभाव डालने के लिए। अगर आपको कोई चीज का प्रभाव अच्छा रहता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं क्या, इफेक्टिव। क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, बात समझ रहे हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं यूज करते हैं। एक वर्ड हमारा इफेक्ट है, उससे बनता है फिर क्या, अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स क्या होता है, आपका जो क्या है, लगाव है किसी के प्रति, तो अफेक्शन हो गया। लेकिन एक वर्ड होता है अफेक्टेशन, एक वर्ड होता है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है क्या, ये आपको दिखावा होता है, दिखावा, अफेक्टेशन देखिएगा, AFFECTATION, अफेक्टेशन, वो आपको दिखावा होता है। देखिए वर्ड हमारा अफेक्शन है, ये नाउन होता है, ये आपका लगाव है किसी के प्रति, वो हुआ। एक वो भी वर्ड, ये भी नाउन ही है, अफेक्टेशन है, दोनों को जरा गौर से देख लीजिए, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन भी नाउन ही है, अफेक्टेशन है ये भी नाउन ही है, लेकिन ये दिखावा है, ये क्या है, ये आपको दिखावा है, याद रखेंगे, ये आपको दिखावा के लिए यूज करते हैं, बात समझ रहे हो, तो दोनों वर्ड को जानिए, दिखावा और वो अफेक्टेशन, तो ये आपका अफेक्शन तो क्या है, ये नाउन फॉर्म है। चलिए नाउन फॉर्म है और इसका मतलब क्या होता है, लगाव होता है, इसका मतलब लगाव, ये नाउन ही है, ये भी नाउन है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो अब यहाँ पे पावरफुल हो गया, देखो लिखा है कि इफ आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स, इन माई, देखिए इन, आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स, एक्शंस एंड इमोशंस, कि आप, जो बंदा कोई काम करता है, जैसे हम कुछ भी अगर करते हैं तो हमारे जो विचार है, हमारे जो इमोशंस है, उसका जो भी चीज है उसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। अगर हमारे हाथ में है तो क्या लिखेंगे, आई एम डैश, लिखा है ना, ध्यान समझिएगा, आई एम डैश, और यहाँ पे ऑफ दिया है, तो आई एम इन चार्ज ऑफ समथिंग, कहते हैं ना, वर्ड हमारे पास है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, अपने हम क्या है, थॉट्स के इंचार्ज हैं, ठीक है। फ्रेम नहीं लिखे, फ्रेम कह रहा है कि आई एम इन कस्टडी ऑफ माई, क्या लिखा है, थॉट्स, इसका मतलब हो गया कि हम अपने थॉट्स, अपने सोच के कस्टडी में है, मतलब उसके कैद में है, सोचा जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर वर्ड है आई एम इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, हम अपने थॉट्स के, इमोशंस के, एक्शंस के कौन है, हम उसके क्या गार्जियन है, ठीक है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये जो है वर्ड आपका कस्टडी, यहाँ निगेटिव टाइप का वर्ड हो जाएगा, ये आपका एक जनरल वर्ड और अच्छा वर्ड है। कह रहा है कि आई एम इन स्ट्रक्चर ऑफ माई थॉट्स, ये भी गलत है, तो बेटर वर्ड है आई एम इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, ठीक है। एंड इफ आई एम विलिंग टू डू सम सिंपल एक्सरसाइजेस ऑन ए रेगुलर बेसिस, जैसे अगर हम बात करें कि आप लोगों में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे ही पढ़ा रहा हूँ, एक दो दिन गैप हुआ है इधर, क्योंकि हमारा बीच में कुछ सेशन कहीं लेना था, वो उसके वजह से फिर हमारा क्या था, मतलब अभी छुट्टी हो गया, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर सेशन लें, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। चलिए नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर 10, और ये हमारे थॉट की वजह से ही है कि हम पढ़ा पा रहे हैं, अदरवाइज हो सकता है नहीं भी पढ़ा पाए। जिस दिन थॉट अगर बिगड़ होता ना, कि निगेटिव थॉट्स अगर मानो क्या पनप गया, डेवलप कर गया, तो फिर हम छोड़ देंगे पढ़ाना, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इंस्टिगेट वर्ड है हमारा, सिनोनिम देना है। ऐसे इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, आग लगाना, क्या होता है, भड़काना या आग लगाना, यही ना होगा। चलिए वर्ड देखिए, निगेटिव वर्ड है, फर्स्ट वर्ड देखते हैं, निगेटिव माने भड़काने के लिए यूज करते हैं, भड़काना, किसी को भड़का दीजिए भैया,
या आग लगाने की बात करते हैं, या गुस्सा दिलाने, भड़काना। तो भड़काने का मतलब क्या है, किसी को समझ लो ना, किसी को क्या करना है, आग लगाना, इस सेंस में भी यूज करते हैं, कहीं आग लगा दीजिए भाई। कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालना, ऐसे कहिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, घी डालने का काम डालना, ऐसा सेंस है। तो आग में घी डालना है, ये सेंस है। अब देखो फर्स्ट वर्ड है स्टेगनेंट, ये वर्ब है हमारा, इनफैक्ट ये भी वर्ब ही है। ये स्टेगनेट का मतलब तो ये होता वर्ड है, ये किसी भी चीज को ठहरा देना, ठहरा देना, ठहरा देना, ठीक है। तो ये ठहरा देना है भाई, याद रखिए, स्टेगनेट, ठहरा देना। जैसे आज के डेट में हमारा देश का क्या है, हमारे देश में आपको पता होगा कि बहुत कुछ ठहर गया है, स्टेगनेट हो गया। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो अगर रोजगार के अवसर देखे जाए वो ठहर गए हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो ठहर गए। तो इसी से बनता है क्या, आपको स्टेगनेंट, इससे एक एडजेक्टिव निकल के आता है स्टेगनेंट। देखिए स्टेगनेंट, ये रहा हमारा एडजेक्टिव, बात समझ रहे हो। और जब अगर बात करते हैं ना, ये देखिए स्टेगनेंट हो गया, तो आपको पता होगा कि स्टेगनेंट वाटर जो होता है, जैसे पानी क्या, ठहरा हुआ पानी है, बात समझ रहे, ठहरा हुआ पानी है। तो उसी जो स्टेगनेंट वाटर है वो आपको ब्रीडिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर व्हाट, वो ब्रीडिंग ग्राउंड है मस्कीटोज के लिए, मच्छर के लिए, क्योंकि अभी डेंगू फैला हुआ है भाई, पता ही होगा डेंगू। तो ये जो स्टेगनेंट वाटर है इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज, याद आएगा। तो इस तरह से आप यूज रखिए याद। अगला वर्ड किंडल है, यही तो आग जलाने का काम करता है, आग में घी डालना हो, आग जलाना हो, तो किंडल, ये सही है। इम्बाइब जो वर्ड है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अपनाना, ये क्या है, अपनाना, ठीक है, अपनाना। या इसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसात करना, आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना। आत्मसात करने का मतलब क्या होता है, करने का मतलब होता है अच्छे गुणों को, अच्छे चीजों को, अच्छे गुणों को, ये याद रखिएगा, अच्छे चीजों को जो हम अपने आत्मसात करते हैं, अच्छे गुण को, उसके लिए यूज करते हैं इम्बाइब, पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ये वर्ड हमारे इंस्टील है, इंस्टील का मतलब होता है भरना, किसी के दिमाग में भरना, अच्छे गुणों को, अच्छे चीजों को भरना। भरना माने क्या, तो अच्छे चीजों को, अच्छे गुणों को, ठीक है, अच्छे अच्छे गुणों को, जो गुण है, अच्छे गुणों को हम भरते हैं, बात समझ रहे हो। ये इसी चीज में यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ब है। जैसे क्या बोलते हैं, इम्बाइब, कहते हैं ना, इम्बाइब गुड, क्या लिखे, गुड हैबिट्स, इम्बाइब गुड, क्या लिखे, थॉट्स, या हम लिखेंगे क्या, इंस्टील, कहते हैं भरना, इंस्टील क्या लिखेंगे, इंस्टील अ गुड सेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंस्टील का मतलब भरना होता है, इम्बाइब का मतलब अपनाना होता है, याद रहेगा, आपको याद रखना है। ये इंस्टील का मतलब आपको भरना होता है, ये रखिए, किसी के अंदर दिमाग में भरना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट। अगला 11 नंबर है, देखिए ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं, आपको बताना है कि विच पार्ट हैज द ग्रामेटिकल एरर। इसमें देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सीखने का है, सीखिएगा आप भी, ठीक है, सीखेंगे आप लोग भी। 11 नंबर क्या है भाई, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है द मैन विथ अ लॉस्ट आई। देखिए ये नाउन है, और लॉस्ट माने क्या, जो आंख उसका क्या था, खत्म था, एक आंख खत्म था, ये एडजेक्टिव हुआ लॉस्ट, याद आएगा। और ये एक जो है डिटरमाइनर है, ये याद रखिए, एक ही आंख उसका गया हुआ है, एक आंख उसका खत्म है। लिखा है कि हैव। अब देखिए पहला चीज तो हम ये सीखेंगे पहले, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये हैव जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, बताइए सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट लिखा है कि हैव बीन एक्यूज्ड फॉर, आप एकदम याद रखेंगे कि ये जो है प्रीपोजिशन फिक्स होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, बात समझ रहे हो, ये फिक्स है प्रीपोजिशन, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन में आता है, ठीक है, आप एकदम याद रखेंगे। तो यहाँ पे दो दो एरर है, दो एरर हो गया, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पक्का हो गया, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो है वो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट प्रीपोजिशन जो है ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर दिया, ओके। चलिए, तो मैन अगर सिंगुलर दिया है तो ये पक्का है कि हैव नहीं होगा, ये हैज होना चाहिए। तो आपका पहला गलती यहाँ पे पिक कर लीजिए कि हैज होगा। दूसरा गलती ये भी है कि हमारा एक्यूज के साथ फॉर नहीं होता है, ऑफ होता है, इसलिए एक ही पार्ट में दोनों एरर है, सी नंबर, एक ही पार्ट में दोनों एरर है, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नंबर 12। ये 12 नंबर जो देता है कह रहा है क्लाउडी, क्लाउडी माने धुंधला होता है, जो अस्पष्ट होता है, पूरा काला बादल छाया हुआ है। तो ये एंटोनिम दिया हुआ है, ये देखिए, ये इनफैक्ट वर्ड जो है
इस वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा वेग, और यही वर्ड जो है इसका भी सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, मर्की का मतलब ही वही होता है, धुंधला हो, अस्पष्ट हो, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका देना उल्टा देना है, तो उल्टा के लिए हमारे पास एक वर्ड है ना ट्रांसपेरेंट, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। जब आपको सब कुछ साफ साफ दिखे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। क्लियर है, आर पार दिख रहा है। इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, ये एक अलग ही वर्ड हो गया। ठीक है, सो द आंसर इज नंबर है ए फॉर एप्पल, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट का उल्टा अगर आपको एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है, वो क्या होता है, ओपेक देते हैं, OPAQUE। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज जो है वो देखिए। नेक्स्ट वन इज 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्या लिखा है, सो देखिए ये अच्छा है एक तरह से, क्योंकि यूज आता है। यहाँ देखो जो दिया गया है ना, ये लिखा है लॉट ऑफ टाइम्स। पहला चीज समझिए, या तो हम लोग यूज करते हैं ए लॉट ऑफ, ठीक है, या यूज करते हैं क्या, लॉट्स ऑफ, ये यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है PCN होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आप देखो ध्यान से। और ये भी जान लीजिए कि टाइम, ठीक है, ये समय के लिए यूज करते हैं, जरूर ये समय के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर टाइम्स हो जाए तो ये टाइम्स का मतलब होता है कई बार। बात समझो, टाइम्स का मतलब कई अवसर, कई बार, इस सेंस में। तो ये एक तरह से बताता है कई बार, सही है ना। तो ये कई बार को दिखाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हो ना, बार बार जो यूज करते हैं उसके लिए भी। तो टाइम्स, तो ये टाइम्स हम उस सेंस में भी यूज करते हैं। तो ये जो लिखता है आपके पास, या तो इसको लॉट्स कर दो, LOTS होना चाहिए, यस आपको तो दिया है टाइम्स, या ए लॉट ऑफ टाइम्स दिया, ये सही है। तो नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है, अब पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ए लॉट ऑफ टाइम्स या लॉट्स ऑफ टाइम्स सी एडवाइज मीम। अब देखो इसी चीज को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे, सी एडवाइज, ध्यान देंगे, सी एडवाइज हिम। बात समझ रहे हो, सी एडवाइज हिम। आप इस देखो ये वर्ब है ना, इस वर्ब का ही ये आपको देखो, इस वर्ब का आपको क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। आपका ये जो पोजीशन है ना, एडवर्ब का है। आप चाहो तो ये एडवर्ब जो है ना, ये लॉट ऑफ टाइम्स यहां भी लिख सकते थे। लॉट्स ऑफ टाइम्स जो है आप आगे भी लिख सकते थे, लॉट ऑफ टाइम्स आगे भी लिख सकते थे, ये पोजीशन भी बनता है। ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में भी एडवर्ब दे देता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नंबर है ए फॉर एप्पल, समझे। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर। ये लिखता है कि एज लॉन्ग एज दे आर हियर, जब तक वो लोग यहाँ हैं। तो ये सेंस में अगर लिखा है एज लॉन्ग एज, तो ये सही है, जब तक है लोग, एज लॉन्ग एज, ये आपका एक तरह से ये सेंस देता है, अनटिल का सेंस देता है। ठीक है, ये अनटिल का सेंस देता है, आपको हमने बताया ना, अनटिल हम यूज करते हैं समय सूचक के रूप में, ये सेंस देता है हमें। तो जब तक ये लोग है, करा है कि हरी वॉन्ट, यानी हरी विल नॉट अटेंड द ट्रेनिंग, ये बात सही है। आपको ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था, सो लॉन्ग सो फॉर एज लॉन्ग, क्या लिखा है, एज लॉन्ग डैट। तो ये सब नहीं, जो दिया है अपने आप में समय के लिए वो सही है, जो दिया है अपने आप में वो अपने आप में सही है। नंबर है आपका क्या, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट वन है हमारा, देखिए नंबर है 14 के बाद 15 नंबर। ये आपको देना है, नरेशन क्वेश्चन है, आपका आंसर देना करेक्ट वन। बताइए क्या होना चाहिए। द स्टोर कीपर आस्क्ड, क्या लिखा है, सिक्योरिटी डिड। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जैसे ही डिड दे दिया है, हम जानते हैं कि जैसे ही डिड दिया है तो हैड प्लस V3 में चेंज करेगा। ये आपको नरेशन का फंडा है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, सबसे पहला फंडा यही है। ठीक है, तो देखिए द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी, डिड जैसे ही दिया, पहले तो आप जानो कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है, तो वेदर या इफ, वेदर और इफ। ठीक है, वेदर और इफ, वेदर या इफ। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा यू दिया है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, सेकंड पर्सन करता है, ऑब्जेक्ट यानी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब आपको ही होना चाहिए, और ही हैड क्या लिखना चाहिए, ही हैड, तो आपको देना हो ही हैड सीन, खोजिए। तो देखिए ही सॉ दिया, गलत हो गया। अगला देखिए क्या लिखा, ही सॉ दिया, गलत। अगला क्या दिया, ही हैड सीन, ये रहा सही। अगला क्या दिया, हैड ही सीन, ये उल्टा कर दिया। तो आपके पास ऑप्शन है सी फॉर कैट। ठीक है, ये ऐसे समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला अगला हमारे पास है नंबर है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर में देखिए ये क्या लिख रहा है
ये बोलता है कीप अ सिविल टंग। देखो ये सिविल टंग का मतलब क्या होता है, जैसे इस वर्ड को यहाँ लाते हैं, सिविल से बनता है सिविल, देखो सिविलाइज्ड, सिविल से बनता है सिविलाइज्ड, मतलब सभ्य। देख रहे हो, सिविल से बना एक तरह से एक वर्ड बन गया सभ्य के लिए। तो सिविलाइज्ड अगर मतलब कर रहा है कि कीप अ सिविल टंग, तो ये भी सभ्य से ही रिलेटेड है। कीप अ सिविल टंग का मतलब है कि आप अपने जुबान है ना, जुबान इसको थोड़ा सा अच्छा बना के रखिए, सुशील बना के रखिए, सभ्य बना के रखिए, ठीक है, आप अच्छे से बर्ताव करें। डेट इज टू स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस, नंबर ए फॉर एप्पल, ठीक है, टू स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस, नंबर है ए फॉर एप्पल। किन्हीं को कोई दिक्कत? चले आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर है आपका क्या, तो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, नंबर है 17। अगला दिया 17 में क्या लिखा है, सक्सेस इज द डैश, ध्यान दीजिएगा, सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क, एवरीबडी नोज, ये सभी लोग जानते हैं। सक्सेस क्या है? सर चंद्रश्वर आपसे एक बात पूछनी थी, पूछ लो सुनील कुशवाहा जी, कहाँ से हो भाई, पूछो, चलिए बताइए, आप सभी लोगों को बताना है इसका आंसर। सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क, दिख रहा है, सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क, एवरीबडी नोज, सब लोग जानता है। चलिए क्या होना चाहिए, टेंशन, क्या लिखे ऑफ टेकिंग रिस्क। अगला लिखे इज द प्रेशर, इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग रिस्क, ये सही है। लिखा है इज द बर्डन ऑफ टेकिंग रिस्क। अब तो ये सब एक ही चीज है ना, बर्डन टेंशन ये सब तो रिस्क में ही आ जाता है, ये सब तो रिस्क में ही आ गया ना, ये बाय प्रोडक्ट है सक्सेस। आप रिस्क लिए, समझे, जो भी चीज के लिए जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बीच में जो निकलता है ना, उसी को बोलते हैं हमारा क्या, ध्यान समझिएगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, बाय प्रोडक्ट, बीच में एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। मैं मंत्रा बैच लिया हूँ कानपुर, 500 से ऊपर सिनोनिम्स, नहीं समझ में आया, जो आपने यूट्यूब पे पढ़ाया था वो मिल नहीं रहा है। अच्छा, मंत्रा बैच लिया हूँ कानपुर, 500 से ऊपर सिनोनिम्स, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा कानपुर से हो, 500 से ऊपर वाला सिनोनिम्स पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, यूट्यूब पे पढ़े थे। अरे यूट्यूब तो हैक हो गया, कहाँ बैड न्यूज आ गया, एक बच्चे ने कहा मतलब कि सर हैक हो गया चैनल, हमारे एमजी सर का, वो चैनल वापस आया कि नहीं तुम लोग देखो, एक बार चेक कर लो। जो लोग अभी अभी आए हुए भाई थोड़ा सेशन को लाइक भी कर दे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा करोगे लाइक उतना ज़्यादा मजा आएगा। केवल क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाते हो ग्रुप में भाई, और लाइव आने के लिए नहीं आ सकते हो, तुम लोग भी गजब हो भाई, अपना काम रहे तो आ जाते हो मुंह उठा के, और जब हम बोलते हैं कि लाइव अटेंडेंस में आने के लिए तो गायब रहते हो। अच्छा है, यूं ही गायब रहो मेरे भाई लोग, ठीक है। चलिए तो ये बोल रहा था, हम तो ऑफलाइन भी पढ़े हैं, अरे आप लोग तो ऑफलाइन पढ़ के मजे ही लिए हैं। चलिए बड़े हम लोग, मोहित सर का चैनल हैक हो गया है, हाँ अभी तक तो नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आया कि नहीं वापस। आगे बढ़े, सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग रिस्क, ठीक है, एवरीबॉडी नोज, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई उठाना नहीं चाहता रिस्क। नेक्स्ट वन देखिए 18, नंबर देखिए 18, थोड़ा फटाफट देखा जाए, बच्चे लोग बोरा रहे होंगे कि लेट तक पढ़ाते हैं। प्लेकेट वर्ड है एंटोनिम, ये देखिए पहले वर्ब है, प्लेकेट का मतलब होता है क्या, शांत करना, किसी को शांत कर देना, सही है, चाहे जैसे शांत हो जाए, बाबू भैया कह के शांत कीजिए, चाहे कुछ दे के शांत कर दीजिए। वर्ड देखिए, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो ये भी एपीज जो है सिनोनिम है इसका, ठीक है, एपीज माने शांत कर, तुष्ट करना, ये भगवान को खुश करने के लिए प्रोपिशिएट करते हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए, प्रोपिशिएट गॉड। अगला वर्ड है कंसिलिएट, ये समझौता कर दीजिए किसी के साथ, तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा, समझौता कर लिए मतलब शांत हो गया। तो एक ही वर्ड बचता है ना जो गुस्सा दिला सकता है, देखिए उल्टा के रूप में इनरेज, इनरेज का मतलब होता है टू मेक, देखिए टू मेक, देखिए टू मेक समबडी, क्या लिखेंगे, टू मेक समबडी एंग्री, ठीक है, किसी को गुस्सा, ठीक है, गुस्सा दिला देना, टू मेक समबडी एंग्री, ये सेंस में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनरेज के बाद अगला हमारा 19 नंबर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। देखिए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है इन्वायरमेंट, यही गलती है। देखिए इन्वायरमेंट जो हम यूज करते हैं ना, देखिए इन्वायरमेंट,
तो इन्वार्न हो गया, इन्वायरमेंट ऐसे हो गया। अब इसमें लगाएंगे मेंट, ये रहा हमारा वर्ड। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें सब घुलता है, वाटर, ठीक है। वाटर जो है द बेस्ट सॉल्वेंट, आपको पता ही होगा। अगला वर्ड है पॉल्यूटेंट, जो आपको पोल्यूशन करता है, माने जो आपको पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। पॉल्यूटेंट उसी हो, पॉल्यूटेंट्स। ये रेजिड्यूअल है, रेजिड्यूअल वर्ड बनता है जो आपको बच जाता है अवशेष के रूप में, माने रेजिड्यू से बना, रेजिड्यूअल, ठीक है। रेजिड्यूअल पार्ट ये एडजेक्टिव फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म में, बात समझे। तो ये आपको याद रखना, आंसर जो हमारा होगा ए फॉर एप्पल, यही रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए एग्जाम में जब रॉन्गली स्पेल्ड पूछे ना, तो जो वर्ड आपको लग रहा है कि रॉन्ग है तो रॉन्ग है, बस अगर आपको स्पेलिंग आती है। चलें, रेज माने क्या होता है, गुस्सा होता है, RAG, रेज माने गुस्सा। चलिए ये आपका पाराजंबल है, ये काफी अच्छा है, आपको बताना आंसर। ये पाराजंबल में आप लोगों को बताना है क्या होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें और बताइए पाराजंबल। ये देखिए पाराजंबल की क्या बात है, तो ये व्हेन क्या लिखा है, फ्रैंको वाज यंग ही वुड स्टे एट सी ऑल नाइट। जब वो क्या था, बच्चा था या जुवान था, तो यंग दिया है तो जवान ही था, बच्चा तो नहीं हो सकता, कि डरना चाहिए। फ्रैंको वाज अ फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच, ये एक नंबर होगा, ठीक है, सी, ये सही है। अब सी से हमारे पास 3 ऑप्शन है। देखो क्या लिखा है कि एवरी मॉर्निंग यू वुड अराइव विद अ बिग कैच ऑफ फिश फीड एंड सेल इट इन द मार्केट, नहीं। He had been fishing for as long as, देखो for as long as he could remember, आप समझे, मतलब कब से कर रहा था, जब से वो याद होगा ना, उसको याद से भी बाहर हो गया, मतलब जितना उसको याद तब से कर रहा है, जब से उसको यादाश आया, जब से बातें उनको याद रहना शुरू हुआ, तब से फिशिंग शुरू किया। चले, तो लिखा है क्या, व्हेन फ्रैंको वाज यंग। अब देखते हैं कि हमारे पास जो सी के बाद डी ऑप्शन में, देखो ये डी ऑप्शन, ये भी डी ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन है जो हमारा डी वाला है, बी वाला ऑप्शन को नहीं रखेंगे, खत्म हो गया। आपसे वोकैब पढ़कर खत्म हो गया, थैंक्स सर, यू आर बेस्ट। अच्छा वोकैब पढ़ लिया, डर खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारे पास देखिए क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे क्या, सी के बाद आपको देखो डी लिखेंगे, फिशिंग फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर, एकदम सही है। अगला क्या है, व्हेन वो जब क्या था, जवान था, मतलब आपको इस सेंस में यंग, जवान और उससे पीछे, तो थोड़ा सा नीचे बोले, तो बोलते ही वुड स्टे सी ऑल नाइट, ये आपका ये नंबर। और आखिरी में जो दिया ये सही है कि वो हर सुबह क्या करता था, बहुत बड़का से बिग कैच ऑफ फ्रेश फिश, जो पकड़ के लाता था, बिग कैच होता था। वो कैच यहाँ पे नाउन के फॉर्म में, ठीक है, गुड कैच जैसे बोलते हो ना, वैसे ही नाउन के फॉर्म में। तो लिखा है एंड सेल इट इन द मार्केट, तो हमारा हमारा क्या, ए फॉर एप्पल, बेस्ट ऑप्शन ए है। चलिए सुनील कुशवाहा जी, आप कानपुर से हो, बहुत अच्छा लगा हमें जान के, और आप हमें देख रहे हो, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम बिहारी लोगों को देखता कौन है यार, यहाँ तो ताकता भी नहीं है। 20 लोग आ गए हैं तो लग रहा है कि हमारा तो समझ लो ना, आज रात अच्छे हो गया। देखो अगला देखो, पीपल रेडली एक्सेप्ट एनी डैश ऑफ देयर लीडर्स, ध्यान दीजिएगा। पीपल रेडली, रेडली माने क्या, बहुत जल्दी में, रेडली मीन्स तुरंत, रेडली मीन्स रेडी माने क्या होता है, आपको पता है ना, रेडी, तो रेडली तुरंत एडवर्ब है। चलिए तो ये दिया है, पीपल रेडली एक्सेप्ट, ये स्वीकार करते हैं, एनी डैश, एनी डैश मतलब कुछ भी, एनी प्लस क्या होगा, नाउन होगा यहाँ पे, ऑफ देयर लीडर्स, अपने नेता लोग का कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। इफ सपोर्टेड, ध्यान सुनिएगा, इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया। अब जरा देखिएगा, ये जो बात लिखा है, इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया, मानो कि नेताजी कुछ बोल दिए और मीडिया उसको सपोर्ट कर दिया। अगर नेताजी कुछ किए और मीडिया भी सपोर्ट कर दिया, तो जो आम नागरिक है, जनता है, वो उसको क्या करता है, और जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत, रेडली, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब जरा सा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या क्या जा सकता है। आम मूर्ख है वो तो कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, अगर नेता का कुछ बात हो और मीडिया का सपोर्ट हो। तो डिस्प्यूट तो नेगेटिव वर्ड हो गया, एनी डिस्प्यूट थोड़ी करेंगे। अगला कंसेशन, ये कंसेशन का क्या मतलब, क्या छूट दे रहे हो, ये भी वर्ड यहाँ थोड़ी चलेगा, कुछ छूट, क्या छूट, बात एक्सेप्ट करने का है, क्या एक्सेप्ट करना है, ये आर्गुमेंट मीडिया ने सपोर्ट किया और नेताजी का ये आर्गुमेंट था, तो नेताजी ने ये आर्गुमेंट अपना तर्क रखा, मीडिया भी सपोर्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया भैया।
तो ये आपको ध्यान देना हो, ये वर्ड आर्गुमेंट जाएगा यहाँ पे। कंप्रोमाइज का मतलब समझौता होता है, किसी भी चीज से समझौता, कंप्रोमाइज कैसे। तो ये चीज आप समझ ले, ये वर्ड कंप्रोमाइज कर रहा है कि एक्सेप्ट एनी कंप्रोमाइज, ये क्या बोल रहा, सिंपली कंप्रोमाइज कर लेता। ठीक है, तो ये जो वर्ड दिया है ये गलत है। ठीक है, अरे भाई साहब, ये सुभाष चंद्र बेहरा जी, अब तुम ऐसे आदमी से बोल रहे हो हेल्प करने की जो कि नालायक है। जहां तक बात है, मतलब ये जो चीजें ना, टेक्निकल चीजें जो होती है, कंप्यूटर वम्प्यूटर की, यूट्यूब यूट्यूब की, हम तो अपने नालायक है, हम तो वहीं से टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं। और हम ही को कह रहे हो कि हम हेल्प करें, हमारे तो वही लोग हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, वही लोग हमको हेल्प करते हैं। जी सर, नहीं एक बात बोले सर, रियल में आपसे अच्छा वर्सटाइल टीचर मैंने नहीं देखा। आपके न्यू बैच का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो दिल पे समझ लो ना, लगा कि भाई झटका लगा हमें। तो ये देखिए, मतलब पॉजिटिव वाला। तो ये हमारा हो गया आर्गुमेंट आंसर। लेकिन हम एक चीज अभी पूछने वाले हैं, अगर आप लोग बता पाए। एक चीज आपको बड़ा खतरनाक चीज हम सिखाने वाले हैं, जो कि कोई सिखाएगा नहीं। ठीक है, अब अगर कहीं यहाँ लिखा हुआ है इफ सपोर्टेड, ध्यान देंगे आप, इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि बच्चों से मैं पूछता हूँ ना तो बता नहीं पाते हैं। दिया, आपको पता है कि ये जो है ना, ये भी आपको जो है क्या है, ये इसको बोलते हैं कि किसी भी चीज को काट छांट के ना संक्षिप्त रूप में लाना। ये संक्षिप्त रूप है सर। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपको क्या है, कंसाइज फॉर्म में है, ये संक्षिप्त फॉर्म में है। और इंग्लिश को संक्षिप्त रूप कौन देता है, आपको पता है? संक्षिप्त रूप है ये। और अंग्रेजी को संक्षिप्त रूप देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है नन फनाइट, जिसका नाम है नन फनाइट। अब देखिए बड़ा कितना खूबसूरत, ये खूबसूरत इंग्लिश का है। देखिए खूबसूरत प्रयोग, देखिए खूबसूरत यूज। देखिए ये आज के डेट में V3 है, और ये V3 नन फनाइट है। ठीक है, आपको पता चला कि ये नन फनाइट यूज कर दिया है, V3 नन फनाइट। कितने लोगों को पता चला? ठीक है, मोहित सर का चैनल कहाँ गया? अब भाई ये इसका जवाब कोई दे बताएगा? मेगा वाजपेयी आए हैं, इनका जवाब बताइए। सर का चैनल किसने खा गया? हमको तो लगता है बिहार में, लगता है कि चारा घोटाला में मोहित सर का, हमको लगता है चैनल तक खा गया क्या? ऐसा थोड़ी होता है। अरे हम लोग थोड़ी खा जाएंगे यार, ना हमको कुछ नॉलेज है यूट्यूब की। हम तो खुद ही क्या, एक तो कहते हैं ना कि हम तो खुद ही नालायक आदमी है इस मामले में, बहुत बड़ा नालायक आदमी है। तो ऐसा थोड़ी है, हम तो चाहेंगे ना कि वो चैनल हमारा जल्द से जल्द वापस आ जाए, इसलिए कि उस चैनल पे आप लोग के लिए बेहतरीन सेशन हमने लिया है। 3 बार 12 घंटे के सेशन लिए, और अनेकों बार 5-6 घंटे के सेशन लिए। और वो सारे के सारे सेशन आपके लिए ही यूजफुल है, हमारे किस काम के, आप ही बताओ। अब वो सेशंस हमारे किस काम के? दूसरी बात, भाई साहब हमें तो कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, पासवान में तो कुछ आता नहीं, हम तो खुद वहां से टेक्निकल सपोर्ट लेके ये सब काम किया हमने। जो नीचे लिख रहा है ना, नीचे में देखो पट्टी आप चल रहा है, स्क्रॉल जो है, स्क्रॉल हो रही है, ये सब वहीं से हमने लगवाया है। ठीक है, वहीं के टेक्निकल टीम से जो लिखा दिख रहा है ना आपको, क्या लिख रहा है? ऑफलाइन इंग्लिश फाउंडेशन बैच गोइंग ऑन फ्रॉम 7 AM। हमारी ऑफलाइन फाउंडेशन बैच चल रही है नया टोला पटना में, नया टोला पटना में 7 AM से सारे बैचेज हमारे खुल जाएगी। कब से? 10 अक्टूबर से। और हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, इंग्लिश का टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑफलाइन में। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। साथ ही साथ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी चल रहा है, उस पर क्वेश्चंस भी हो रहा है। तो इसकी जो टाइमिंग है 9 AM to 10 AM, 10:30 हो जाती है। बात समझो ना। FCI में पेपर कैसा आता है इंग्लिश का? वो फोकटिया क्वेश्चन आता है FCI में, टेंशन ना लो। बस आप हमारा देख लो मेंस वाली बैच, एप्लीकेशन में मेंस बैच है ना, बैंक वाली सारी क्वेश्चंस देके चल जाना। मेंस का बैच हमने कराया ना, मेंस 10,000 क्वेश्चन, उसमें बैंक के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वो करके चल जाना। कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट बैंक का, फ्रेजल लिखा ना, रिप्लेसमेंट, सारे क्वेश्चंस आप करके चल जाना। अब तो यूट्यूब रहा नहीं, ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू कर दीजिए। देखते हैं संकेत जी, देखते हैं। फिलहाल आप देखें यहाँ पे सिविल कोड पे ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग, और जो लोग सिविल कोड देना चाह रहे हो उसके लिए भी है।
बेहतरीन है। फिलहाल हमने ये आपको दिखा रहे थे, ये बताइए कि ये आज के डेट में सपोर्टेड, ये क्या है भाई, सपोर्टेड, ये नॉन फाइनाइट है, इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। इनफैक्ट ये क्या है, ये संक्षिप्त रूप है, तो इसको कहते हैं ना, नॉन फाइनाइट का हम प्रयोग करके संक्षिप्त कर सकते हैं। इसी को होना चाहिए था क्या, देखो इसको फुल होना चाहिए था, ऐसा ऐसे होना चाहिए था, देखो इफ, ठीक है, इफ सपोर्टेड लिखा ना, इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया, तो लोग जो है ना तुरंत का तुरंत क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, किस चीज को, तो आर्गुमेंट को, ये होना चाहिए था। इसी देखो, एनी आर्गुमेंट ऑफ देयर लीडर्स, अपने लीडर्स को, और ये लीडर्स के लिए लिखना था। इफ, देखो इफ क्या लिखेंगे, अगर हम इसको पूरा लिखना होता तो लिखते क्या, इफ दे आर, इफ दे आर सपोर्टेड बाय, देखो सपोर्टेड बाय, इफ दे आर सपोर्टेड बाय द मीडिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ दे आर सपोर्टेड बाय मीडिया। अगर आप लीडर के लिए लिखते तो लीडर्स के लिए इफ दे आर सपोर्टेड, अगर आर्गुमेंट के लिए लिखते तो क्या लिखते, इफ, ठीक है, इफ इट इज सपोर्टेड बाय द मीडिया। ये है कहानी, ठीक है। सर मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा एक सिनोनिम बताते हैं, पर आपने एक वर्ड के 5 से ज़्यादा सिनोनिम कराया, सैल्यूट दिल से सर जी, थैंक यू सुनील, बहुत अच्छा लगा। चलें, अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप लोग को यही तो मैं कहता हूँ कि जब हमारा सेशन ख़त्म हो जाए तो यूट्यूब पे जो सेशन ख़त्म होने के बाद ना, आपको बाद में कमेंट करना है मेरे लिए कि वाकई में सर आप कैसा कराए हो, क्या कराते हो, आपको बाद में करना है, यही सब कमेंट तो आपको बाद में करना है। तो आपको ये बात समझ में आई, या तो लिखिए इफ़ दे आर सपोर्टेड बाय, या आप इसको ये भी लिख सकते थे, अगर आर्गुमेंट के लिए लेना हो तो क्या लिखते, इफ़ इट इज़ सपोर्टेड, आर्गुमेंट को सपोर्ट कौन करेगा, मीडिया, इफ़ इट इज़ सपोर्टेड बाय, देखिए कोई नहीं बताएगा, ये भी बता देता हूँ, बाय द मीडिया, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये संक्षिप्त जो किया गया है, जो आपको कंसाइज किया गया है, ये हम ही बता सकते हैं आपको, और हम ही बताते हैं, तोड़ तोड़ के हम ही बच्चों को बताते हैं, सही है ना। हाँ अनंत मिश्रा, आप हर वीडियो पे कमेंट करते हो, मैं देखा हूँ, ठीक है, और जो लोग नहीं करते हो आप लोग किया करो। तो ये आपको समझ में आ गया ना, इसका सेंस समझ में आया, इफ सपोर्टेड बाय। अब मैं पूछूंगा फिर से, ये फिर से पूछने का क्वेश्चन है, हम पूछ रहे हैं, बताइए इफ सपोर्टेड, ये जो दिया है ये क्या है, आज के डेट में पूछा जाए कि ये है क्या, बताइए, आपसे पूछेंगे फिर, इफ सपोर्टेड ये क्या है, सपोर्टेड आपको जानना है, ये आपको संक्षिप्त किया हुआ है, ये आपको अगर चाहते हो कि इसको लंबा करके लिखना तो क्या लिखेंगे बताइए, आप ही को बताना है, ये नॉन फाइनाइट है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम क्या सब्जेक्ट दें, इसको वर्ब, मेन वर्ब दें, यानी क्या हेल्पिंग वर्ब देके मेन वर्ब बना दें, तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे किसके लिए, आर्गुमेंट के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे इफ इट इज सपोर्टेड, आर्गुमेंट के लिए क्या लिखा है, इफ इट इज सपोर्टेड बाय द मीडिया। अगर हम लीडर्स के लिए लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर लीडर्स के लिए लिखना चाहेंगे तो इफ दे आर सपोर्टेड बाय द मीडिया। दोनों आपको समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। सर सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन नहीं आता है सर, क्यों सर, ऐसा होता है क्या, नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, सो बताइए, किन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है, कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता, यूट्यूब जब ऑन होता है तो नोटिफिकेशन नहीं आता, ऐसा है क्या सही में, आप लोगों को नोटिफिकेशन आती है जब मैं सेशन लाइव करता हूँ तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, नहीं आता है सर, ऐसा क्या, अविनाश राय बोला नहीं आता है, मेरा भी ना आता है, अच्छा मेरे को तो आता है सर, पता नहीं चलता कब क्लास शुरू हुआ है सर, आता है, उसको बोल दीजिए सर कि ऑल पर क्लिक कर ले। अच्छा आप लोग नोटिफाई मी पे क्लिक करके रखो, जैसे मैं सेशन बनाता हूँ ना, नोटिफाई मी करने के बाद में आता है नोटिफिकेशन, नोटिफाई मी कर लिया कीजिए, जब सेशन नहीं आया मेरे पास भी इसलिए लेट हो गया गुरुदेव, तो आप लोग क्या, जैसे ही मैं कोई सेशन को शेयर करता हूँ कितने बजे से लाइव आऊँगा, तो नोटिफाई मी कर लिया कीजिए, तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, समझे, नोटिफाई मी किया कीजिए तब आएगा, अदरवाइज नहीं आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला हमारे पास देखिए नंबर है 22 नंबर, करा पेनलेस डेथ, ये जो पेनलेस डेथ है ये क्या है भाई, तो पेनलेस डेथ
गिवन टू पेशेंट्स टू रिलाइव सफरिंग। तो ये जो है आपको बिना दर्द का जो मृत्यु दिया जाता है पेशेंट्स को, और वो ऑलरेडी टू रिलाइव सफरिंग बहुत कष्ट और पीड़ा में होते हैं। इस कष्ट और पीड़ा से उनको निजात दिलाने के लिए इसको हम बोलते हैं क्या, यूथेनेशिया। ठीक है, इच्छा मृत्यु कहा जाता है। चले सर प्लेलिस्ट भी बना दीजिएगा, अब प्लेलिस्ट बना देंगे। चले नेक्स्ट देखिए, वर्ड है इफ्यूमिज्म। ये इफ्यूमिज्म जो वर्ड है ये किसी की प्रशंसा स्तुति के लिए, प्रशंसा या स्तुति का जो गीत होता है उसको। ठीक है, अच्छा ऐसा बात है। तो देखिए ये इफ्यूमिज्म इफ्यूमिस्टिक होता है। इफ्यूमिस्ट का मतलब होता है कि मतलब प्रशंसा के लिए, किसी को प्रशंसा करने के लिए ये है प्रेज में इफ्यूमिज्म। ये वर्ड देखो इफ, देखो ये फूरबिया, ये इनफैक्ट ये प्लांट होता है। ठीक है, ये एक प्लांट है उसके लिए यूज करते हैं। और ये वर्ड है इफोरिया। इफोरिया ग्रुप आपने सुना होगा। इफोरिया ग्रुप जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो है ये ग्रुप है इफोरिया ग्रुप। ये क्या चीज के लिए, खुशी जाहिर करने वाला ग्रुप इफोरिया। वाइल्ड, देखो वाइल्ड हैप्पीनेस होता है इसमें, बहुत ज्यादा उत्साह होता है। ठीक है, तो बी, यस ये नहीं, ये वर्ड नहीं होगा, इसका है इफोरिया। ये है, ये जो वर्ड है ना, ये नंबर जो सी वाला वर्ड है ना, इसका मतलब होता है खुशी, यूफोरिया ये है। ये अति प्रसन्न वाला, ये खुशी वाला वर्ड यूफोरिया ग्रुप। ये एक प्लांट होता है, ये वाला प्लांट होता है। देखिए ये यूफोरबिया, फोर बिया है, आर है लगा हुआ, देख लो बी है, ये याद रखेंगे, दोनों में अंतर है। चले अगला देखो, यूथनेशिया तो हो गया। इफेमिज्म जो होता है ये आपको किसी के प्रशंसा के लिए जो किया जाता है इफेमिज्म किया जाता है। ठीक है, इफेमिस्ट। चलिए इलेशन होगा, नंबर है आपका क्या, नंबर है सी, इलेशन नंबर सी के लिए। अगला देखो, अभी हम सिनोनिम्स नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो और लेट हो जाएगा। सिनोनिम्स हम नहीं लिखना चाह रहे हैं अभी। जो है शीतल माइट है, देखो ये एक्टिव पैसिव है। देखिए ये क्या है, माइट है मिसप्लेस्ड, मोहन्स क्या लिखा, वॉलेट इन देयर रस। अब देखो ये माइट है मिसप्लेस्ड दिया ऑलरेडी, ये आपका एक्टिव फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मोहन्स वॉलेट लिखेंगे ना, मोहन्स वॉलेट। और आपको जैसे हैव दिया है उसी तरह आपको हैज हैव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको इसके पीछे ये इंपॉर्टेंट है, माइट दिया है तो मॉडल के साथ तो हैव ही होता है, तो आपको होना चाहिए माइट हैव बीन। खोजिए माइट हैव बीन, माइट हैव बीन खोजना है, ये रहा माइट हैव बीन। नंबर है हमारा सी फॉर कैट, नंबर है सी फॉर कैट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला हमारा है, देखिए ये नंबर है 24। ये आपको पारा एग्जाम्पल से आपको बताना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताइए, आप सभी को बताना है क्या आंसर होना चाहिए। द जॉन फाउंड नन वॉज नॉट रेडी टू गिव इन। ये देखिए गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर। देखिए टू सरेंडर मतलब क्या होता है, ये झुकने के लिए यूज करते हैं, सरेंडर टू। ठीक है, सरेंडर के टू ये सेंस होता है। आपने सुना होगा टू इल्ड टू, इल्ड टू माने झुकना, वही है इल्ड टू, देख रहे हो। या आप बोलते हो सबमिट टू सबमिट टू, आप ये याद रखेंगे, टू सबमिट टू ये याद रखिएगा। तो ये झुकना है, इस सेंस में यूज करते हैं। अब देखो ही कंटिन्यूड द सर्च टिल जॉन वांटेड टू हैव अ बिग वेल डग। टू हैव, ध्यान दीजिएगा, टू हैव बिग वेल, ये देखिए ऑब्जेक्ट रहा। अब क्वेश्चन ये है, ये क्या है, तो ये देखो डग जो है V3 है। ठीक है, ये जो है आपको जैसे टू हैव समथिंग डन, मतलब ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब मतलब ये किसी और से करवाना चाहता है, कॉजेटिव मतलब किसी और से करवाना चाहता है। तो चाहे आपका हैव हो, चाहे गेट हो या मेक हो, हैव गेट मेक, ये पॉजिटिव वर्ब है। तो हैव गेट या आपका मेक, उसका बाद ऑब्जेक्ट, उसका बाद V3 का इस्तेमाल करते हैं किसी और के द्वारा करवाने के लिए। एक तरह से लगेगा ऐसा कि ये पैसिव फॉर्म हो गया। ठीक है सर, प्लीज 2021 22 का MB बुक चालू कर दीजिए। अरे भाई साहब अर्जुन गुप्ता जी, चालू करने में हमें कोई परेशानी थोड़ी है, आ जाइए आप हमारे घर पे आइए, अकेले में पढ़ा देंगे, हमें क्या है, आइए घर पे आइए, घर पे ही पढ़ा देंगे अकेले, ऐसा थोड़ी है। चलिए अब देखो क्या लिखा है, तो ये जॉन ये चाहता था। ठीक है, अब जॉन के बाद क्या होगा, तो ये अगर चाहता था तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, आदमी खोजना पड़ेगा। तो ही सर्च अराउंड फॉर वर्कर्स, आसपास में, ठीक है, खोज किया, हु वुड डू द जॉब फॉर हिम विदाउट पैसा। अच्छा कहीं होता है विदाउट पे। ठीक है, तो ये आपको पक्का हुआ कि आपका सी के बाद डी हो सकता है, सी के बाद आपके पास डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है,
सी के बाद डी ऑप्शन, हमारे तरफ से ये जाना जरूरी है। कानपुर आएंगे, कानपुर जरूर आएंगे, कानपुर तो आएंगे ही। ऐसे भी मेरा भाई रहता है छोटा वहाँ, ठीक है, आपको पता ही होगा। जो आपको कौन, कानपुर में जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, वही हमारा छोटा भाई रहता है, वही जॉब करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो आपका जो है वहाँ पे कौन कॉलोनी है, रक्षा कॉलोनी है, ठीक है, जो है वहीं पे रहता है मेरा भाई, तो हम तो आते ही रहते हैं। चलिए, कहाँ सर जी, मेरे पास ही है विजयनगर, हाँ उसी के आसपास है, विजय रक्ष कौन नगर है आपका वही आसपास में ही है, ठीक है। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो कोई है वहाँ पे कॉलोनी है, उसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है सी के बाद क्या होना चाहिए, सो बताइए। तो सी डी देख लिए, तो सी डी तो है। अब आपको चेक करना ये है कि ए बी होगा या हमारा बी ए होगा, चेक करके बताइए। तो सी हो गया, डी हो गया। ही कंटिन्यू द सर्च टिल नून, बात समझ रहे हो। ज्यादा अच्छा रहेगा कि सर्च है ना, तो ये बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप दें क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा सी डी है, उसके बाद बी दें या उसके बाद ए दें, ये ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि सर्च चलता रहा लेकिन भाई साहब का मिला नहीं कोई। मेरे तरफ से ये रहेगा, ज्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। लीजिए नंबर डी फॉर डॉग, आगे बढ़िए। अगला हमारे पास है नंबर 25, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। देखिए टेलीपैथी जो होती है ना, टेलीपैथी कहते हैं ना कि लोग जैसे देखते हो ना, साधु महात्मा लोग ईश्वर ईश्वर से मिलने गए, वो ध्यान मग्न है, ये टेलीपैथी है, ठीक है। तो ये टेलीपैथी के माध्यम से क्या करते हैं ना, कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी जो क्या है आदान प्रदान होता है, ठीक है, बातों का या मन का, वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी वो आपका होता है, डेट इज कॉल्ड टेलीपैथी। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो देखिए होम्योपैथी है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एलोपैथी इलाज जो अंग्रेजी दवा वाला होता है उसको एलोपैथी कहते हैं। अगला है क्या है, ये नेचुरोपैथी है, नेटुरोपैथी कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए नेटुरोपैथी की नेचुरल चीज़ों का यूज करते हुए जब हम किसी का इलाज करते हैं तो ये नेटुरोपैथी है, नेचुरल नेटुरो, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका देखिए ये जो ऑप्शन है नंबर बी फॉर बॉल। और ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपका सिविल कोड का, जो बिहार सिविल कोड का अलर्ट का भी निकला है नोटिफिकेशन, जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, चाहे आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से, जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लोग हैं, आप सभी लोग फॉर्म भरिए बिहार सिविल कोड क्लर्क, ठीक है। और प्यून का भी वैकेंसी है साथ में, सभी लोग भरिए, जितने लोग हैं सब लोग भरिए। और क्वेश्चन यही रहेगा, पीटी जो होगा एसएससी वाला होगा, सिर्फ उसमें क्या होगा, हिंदी जुड़ गया आपका, उसमें क्या होगा, रीजनिंग नहीं रहेगा पीटी में, लेकिन आप सभी लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। हेम्योपैथी, ठीक है, ये आपको फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ भरने की, बहुत अच्छा वैकेंसी है और अच्छा खासा लोग इसमें, ठीक है, आपको मिलेंगे, अच्छा खासा लोग मिलेंगे, मतलब कि एसएससी वाले लोग ही मिलेंगे नौकरी में। पिछली बार भी एसएससी वाले लोग ही गए थे और इस बार भी एसएससी वाला ही जाएगा। घर पे आ जाए बस। क्लर्क में टाइपिंग है क्या, नहीं, जो क्लर्क पोस्ट है ध्यान दे, ये जो क्लर्क पोस्ट है ना इसमें टाइपिंग नहीं है। पीटी आपको बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, पीटी में 4 सब्जेक्ट, पीटी ऐसा ही होगा, 25 इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स आपको क्या होगा 25 मैथ्स, ठीक है, आपको क्या होगा जीके जीएस 25, पीटी की बात कर रहे हैं, और हिंदी का संख्या आपको क्या रहेगा 25 रहेगा, बस ये रहा आपको पीटी हो गया। मेंस जो होगा आपको बता देते हैं, मेंस ये रहेगा, मेंस इंग्लिश, इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि आपको 10 में भी रहेगा, 10 और 10 आपका 10 से 15 हिंदी हिंदी भी रहेगा, और आपको कंप्यूटर भी रहेगा, सब मिला के रहेगा, ठीक है। ये आपको 40 और यहाँ पे 10 और कुछ रहेगा, बढ़ेगा 15 हो जाएगा, इधर आपको 50 कुछ रहेगा जो 90 पहुँचाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जान लीजिए कि ये बेहतरीन है, बात समझे, तो आप सभी लोग जान लीजिए ये आपका फर्स्ट सेट आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपका क्वेश्चन 25 ही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, आपका सेट है यानी 22 नंबर सेट है।
ये याद रखेंगे कि हम छोड़ेंगे नहीं, करके ही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, एज मेनी एज आई केयर फॉर हर। ये एज मेनी एज जो दिया ना, कुछ सेंस ही नहीं लग रहा है। क्यों सेंस नहीं है, आप देख लीजिए ध्यान से कि आई केयर फॉर हर कंप्यूटर, क्या लिखा सर, कंप्यूटर कोर्स भी मांग रहा है। हाँ तो एक डीसीए डिग्री ले लीजिए, डीसीए का डिग्री ले लीजिए, समझे। आपको डीसीए का डिग्री नहीं मिल रहा है तो मैं एक जगह बता देता हूँ, नया टोला से जब खजांच ये क्या कहते हैं, ये जो आपका है, कौन है, मछुआ टोली से जब आप बढ़ते हो, कहाँ, मछुआ टोली से बढ़ते हो ना प्रेमचंद गोलंबर की तरफ, नहीं दीनकर गोलंबर, मछुआ टोली टू दीनकर गोलंबर, तो महाराणा प्रताप बिल्डिंग है ना, उसके सामने आपको वरेण्यम होगा, कंप्यूटर का एक है आपका वरेण्यम कंप्यूटर। वो वरेण्यम कंप्यूटर वाले ना डीसीए एडीसी का सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, एकदम सही उनका है, सर्टिफिकेट भी सही है, आपको बजाप्ते दे देंगे। तो आप जाके उनसे ले लिया कीजिए, ठीक है, जो पैसे लेंगे आप ले लीजिए, वरेण्यम वाला से, राहुल है वहाँ पे, जाके बोलिएगा, ठीक है, जाके लीजिए, जो उनका अपना फीस है, जो भी आपका लगेगा पैसा वैसा, आप जाके बात कर लीजिए, वहाँ से ले लीजिए सभी लोग। लेकिन आपको सर्टिफिकेट क्लर्क में लगेगा, प्यून भर दीजिए, प्यून में कुछ नहीं लग रहा है, बात समझ रहे हो। चलिए ये दिया एज, देखो एज मेरी दिया है एज आई केयर फॉर हर, पहले इसका सेंस समझिए कि मैं जितना उसके लिए केयर किया या करता हूँ, आई स्टिल हैव टू डिसएग्री विथ हर, हमको फिर भी डिसएग्री करना पड़ता है उनके साथ ऑन दिस टॉपिक, इस मुद्दे पर मैं जितना उनका उनके साथ क्या करूँ, उनका केयर करता हूँ। इनफैक्ट ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी है, हाँ चलेगा, राजस्थान से भी चलेगा। ये कहानी कुछ ऐसा है कि देखिए आई स्टिल हैव टू डिसएग्री, अगर मानो कि यहाँ निगेटिव है और इधर हमारा पॉजिटिव है, अगर ऐसा रहे ना, दो क्लॉज हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो हम जानते हैं यहाँ पे एक होना चाहिए कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन। ये जगह है कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन का, ठीक है, ये जगह हमारा क्या होना चाहिए था, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन का होना चाहिए था, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन। लेकिन आपको दिया नहीं है कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन, ये आपको गलती किया है, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन का जगह ये, ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जैसे है उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, एज मच एज, ये हम यूज करते हैं जब हमारा आपको अनकाउंटेबल होता है तब यूज करते हैं, और ये काउंटेबल में करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में से कुछ नहीं हमें चाहिए, कंट्राडिक्टरी चीज चाहिए। अगला लिखा है क्या, एज हाई एज, ये भी नहीं, ये तो भाई जितना ऊंचा, और ये लिखा है एज लॉन्ग, ये दो, ये कोई आंसर सही नहीं है, आप समझ लीजिए। या तो इसमें होना चाहिए था सिंपली, देखिए को यूज किया जाता है, या तो सिंपली हमें दे देता ऑल दो यूज कर देता, या सिंपली आपको यूज कर देता क्या, दो, क्योंकि ऑल दो और दो का पेयर क्या होता है, कॉमा होता है। नहीं तो हमें क्या करते हैं, इसी टाइप से यूज करते हैं एक, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल कर देते हैं मच एज, ये इसके जैसा ही होता है, लिख लीजिए, हम इसके जैसा ही इस्तेमाल करते हैं इसका, ये लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये जो है स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कंट्राडिक्टरी का जगह था, आपका गलती था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, क्वेश्चन तो ये होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे सर, तो एग्जाम पॉइंट व्यू से ये पक्का है कि मेनी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेनी का प्रयोग करते हैं हम पुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए, किसको दर्शाने के लिए, पुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए, ठीक है। अब तो मेनी है नहीं, तो हम जाएंगे किस पे, मच पे, ये ऑप्शन को ही हमको एग्जाम में टिक करके आना है, ना लॉन्ग वाला को ना हाई वाला को, समझे। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन, ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है ये देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर 2, क्या दिया क्वेश्चन है आपको, द इनवाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड ऑरेंज जूस। देखिए हम जानते हैं प्रेफर के साथ जो है ना हमारा फिक्स होता है, प्रेफर टू होता है, प्रेफर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता। नंबर है क्या लिखे हैं, प्रेफर के साथ, ठीक है, प्रेफर के साथ हमारा क्या होगा, प्रेफर जो है ये तो सही है, प्रेफर के साथ हमारा ये हमारा नहीं होता है, ये होता है टू, याद आएगा, प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रेफर का इस्तेमाल बड़ा मजेदार है, एक तो याद रखेंगे प्रेफर प्लस नाउन और बीच में फिर टू और फिर नाउन, याद आएगा। और ये भी याद रखेंगे प्रेफर के साथ, ठीक है, हम यूज करते हैं V4 फॉर्म जिसे हम जेरंड कहते हैं, सही है। और आपको फिर हमारा टू होगा और फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा, फिर जेरंड ही फॉर्म रहेगा नाउन के रूप में, याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना, जैसे आई प्रेफर्ड क्या लिखेंगे, आई प्रेफर वॉकिंग, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग,
आपको याद रखना होगा, प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, याद आएगा, एकदम स्पष्ट याद रखिएगा। और प्रेफर नाउन, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, नाउन हो गया। आई प्रेफर, ठीक है, जैसे अगर लिखा इन्फिनिटी फॉर्म तो आई प्रेफर टू वॉक, आई प्रेफर टू वॉक, बस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते हो। आई प्रेफर टू वॉक हो गया, बस आपको चलना पसंद है, हो गया, आगे क्या है सो उसके लिए कंपेरिजन में फिर कुछ नहीं लिख सकता। आई प्रेफर, जैसे आई प्रेफर टू वॉक टू रन, गलत हो जाएगा, बात समझे। आई प्रेफर टू वॉक, बस फुल स्टॉप। चलिए, तो ये आपको यूज याद रखना है। अगला नंबर थर्ड, ये आपका नंबर थर्ड है, ये आपको एक्टिव पैसिव की क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताना है एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन है क्या है ये। देखिए, आपको एक्टिव पैसिव का जब भी क्वेश्चन है ना, तो ये फोकटिया चीज होता है, आपको सिंपली देखना है V2, और इसका आपको क्या करना है, वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म खोज लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, द मेंबर्स ऑफ द टीम, क्या लिखे, द मेंबर्स ऑफ द टीम, अगर V2 है तो क्या लिखेंगे, वाज वेयर, वर्ड सही है, मेंबर्स दिया है ना, वर्ड, वाज गलत है, गुड, तो हमारा ऑप्शन है क्या, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये देखिएगा, अगला नंबर 4 दिया है, ये आपको पारा जंबल का क्वेश्चन है। देखिए, अनुज वाज वेरी एफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स, हमने आपको बताया एफ्रेड ऑफ, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि जितना डर भय वाला वर्ड है सब आपको ऑफ लेता है, जैसे आपको फ्राइटेंड ऑफ, आपको हमने सिखाया होगा फ्राइटेंड ऑफ, आपको हमने सिखाया होगा कि आपका क्या होता है, टेरिफाइड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, बात समझे। टेरिफाइड ऑफ अगर आपको सीखे होंगे तो स्केयर्ड ऑफ अपने हमने सिखाया होगा, आपको हमने ये भी सिखाया होगा एप्रीहेंसिव ऑफ, बात समझे। तो आपको ये याद रखना है कि जितना डर भय वाला वर्ड है ये प्रीपोजिशन एक टाइप का लेता है वर्ड, देख रहे हो। तो ये आपको अनुष्य भाई बहुत डरते थे स्ट्रे डॉग से, तो अब क्या देखें, देखो वन एवरीवन स्ट्रीट डॉग बार्क एट हिम, अनुज टर्न एंड स्टार्टेड रनिंग। अब देखो यहाँ पे आपको देखो क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ए के बाद सी दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना आपको, ए के बाद सी दिख रहा है, यहाँ पे है ए के बाद सी। द डॉग रैन आफ्टर हिम, रैन आफ्टर हिम, वो तो पीछे पीछे भाग रहा है उसके। अब देखो क्या लिखा है, बार्किंग लाउडली एंड फियर्सली, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं आपसे, पूछूं। स्टार्ट देखिए, पहले यहाँ सीखे, स्टार्ट के बाद V4 दिया है, स्टार्ट के बाद जेरेंट फॉर्म ही होता है, याद रहेगा। दूसरा चीज सीखने का है कि यहाँ बार्किंग जो है ये क्या है, POS में क्या है, फटाफट कितने लोग बता सकते हैं, ये बताना आप सभी लोगों को, ये क्या है POS में क्या है, बात समझे। तो आपको बताना है ये POS में क्या है, हो गया। POS में क्या है, कह रहा है बार्किंग लाउडली एंड फियर्सली, आंसर ये तय हो गया। अब D के बाद हमारे पास B है, कह रहा है कि अनुज मदर सॉ द डॉग चेजिंग हर सन, ये आपको फिर यहाँ पे POS में क्या है, चेजिंग हर सन, ठीक है। और ये चेजिंग के जगह एक और हो सकता था, या तो चेजिंग लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो क्या, चेज, पता है आपको, ये लिख सकते हैं जिसको हम बेयर इन्फिनिटी कहते हैं, B1 बेयर इन्फिनिटी, या तो चेजिंग लिखते हैं या चेज लिखते हैं, और क्यों लिखेंगे चेज या चेजिंग आपको बताना है। देखिए, रेन आफ्टर हिम बार्किंग, क्या लिखे, बार्किंग लॉर्डली एंड फियर्सली, बात समझो ना। आपको देखिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था, द डॉग रेन आफ्टर हिम बार्किंग लाउडली एंड फियर्सली, बात समझे, ये जो कुत्ता था ना उसके पीछे पीछे भाग रहा था। चलिए अब जरा देखेंगे, आपको यहाँ पे जो दिया है ना, ये पक्का है कि ये हिम के बाद दिया है, तो ये तो तय है ना कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं हो, ये नॉन फाइनाइट हो गया, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट हो गया। अगला यहाँ पे क्या है कि सॉ द डॉग चेजिंग हर सन, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ये क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ पे भी देखिए ये दिया है सॉ द डॉग, ये आपको चेजिंग, चेजिंग जो दिया है ये ऐसे देख रहे हैं कि जैसे डॉग ही ना चेज कर रहा था, द डॉग लिख सकते हैं, डॉग हु वाज लिखे, डॉग हु भी लिख सकते हैं, या लिखे विच, लिखिए द डॉग विच वाज चेजिंग हर सन, विच वाज, ठीक है, या डेट वाज। अगर हम इसको भी नॉन फाइनाइट बना दे तो कोई इसमें गुनाह नहीं होगा, ठीक है, इसको कोई गुनाह होगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बनाते हो ना, तो देखिए उसके बाद देखिए चेजिंग के बाद हर दिया है, क्या हर सन दिया है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि जब एडजेक्टिव हो जाएगा ना तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दिक्कत यही है, एडजेक्टिव का
एडजेक्टिव अगर बन गया तो उसका फिर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं सामने में चेजिंग हर सन दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक और चीज सिखाते हैं, बड़ा मजा आएगा कि 100 की वजह से ये चेजिंग तो हम यूज किए ही हैं, हम जानते हैं ना कि अगर हमारा क्या हो, लेट बीट नोटिस वॉच, लेट बीट नोटिस वॉच, हेल्प, हियर, सी, मेक, बिहोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटी, हम ये भी लगा सकते थे। चलें, तो आंसर हमारा हो गया। हम क्वेश्चन के आंसर से ज्यादा आपको सिखाने के फेर में रहते हैं। लीजिए अगला आपके पास है क्लोज टेस्ट है। आप हमारे यहाँ सेशन देख रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीख के ही जाओगे। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया क्या, फैमिलीज पर्टिकुलरली दोज विथ चिल्ड्रेन और हु हैव द मीन्स, जिनके पास बच्चे हैं और उनके पास साधन भी है, एंड हैव द मीन्स, मीन्स माने साधन, आपके पास साधन भी है। करा है कि आर ऑप्टिंग टू डैश, देखिए ऑप्टिंग टू डैश फ्रॉम दिल्ली, ड्रीवन बाय द, क्या लिखा है, इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। देखिए ऑप्टिंग टू डैश फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से हट के कहीं और बसना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्रीवन बाय, यहाँ पर कुछ चीज है जिसके बाद ये भी आपको नॉन फाइनाइट है। देखिए ड्रीवन बाय, करा है ड्रीवन बाय द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, नॉन फाइनाइट है, एंड डैश इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और उसका खराब क्या है, इम्पैक्ट है हेल्थ पे। अब चलिए ये रीस्टार्ट, टू रीस्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, नहीं भाई रीस्टार्ट दिल्ली से क्यों करोगे, कह रहा है कि रीशेड्यूल फ्रॉम दिल्ली, रीइंस्टीट का मतलब होता है फिर से स्थापित करना, फिर से वो चीज लाना, रीइंस्टीट। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा क्या, रीलोकेट। तो ऑप्टिंग टू रीलोकेट फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से ये लोग निकल के कहीं और स्थापित होना चाहते हैं, फ्रॉम दिल्ली, क्या समझे। ऑप्ट फॉर होता है गुरुदेव, यस होता है, लेकिन ये ऑप्ट फॉर नहीं है। यहाँ पे योगेंद्र सिंह आपने ऑप्ट किया, यू ऑप्ट टू, ठीक है, रिलोकेट, यहाँ पे इन्फिनिटी फॉर्म का इस्तेमाल है मेरे भाई। ऑप्ट फॉर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्ट फॉर यूज करते हैं, वो प्रोफेशनल यूज हो गया, ये इन्फिनिटी यूज हो गया, पर्पस के लिए इन्फिनिटी भी करते हैं। प्रीवियस ईयर का ऑनलाइन बैच लाइए प्रैक्टिस का, ऐसा क्या, ये क्या चल रहा है अभी, अभी ये क्या चल रहा है, ये भी तो CHSL 19 का पेपर है, वही तो हम भी करा रहे हैं, अभी प्रीवियस ईयर ही चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखता है, एंड डैश इम्पैक्ट। अब देखो इम्पैक्ट किसका, प्रभाव किसका होगा, पोल्यूशन का। और पोल्यूशन अगर दिया है तो पोल्यूशन अगर नाउन है तो इसके लिए अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहें पॉसेसिव में तो क्या यूज करें, पहले तो अगर ये नाउन है तो इसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे, और इट का इस्तेमाल अगर करें तो पॉसेसिव में इसका हम इट्स करेंगे, इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। बात समझ में आया। कह रहा है क्या, दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स हैड डैश अ देखिए 3 ईयर लो दिस ईयर। ये जो है ना, आपको पता है ना कि हैड अगर यहाँ दिया है तो हैड के बाद यहाँ 3 होगा, V3 था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सबसे नीचे स्तर पे वो छू दिया है, हिट कर दिया है। तो क्या लेंगे, इंडेक्स हैड डैश अ 3 ईयर लो दिस ईयर। अब देखिए यहाँ पे वर्ड बड़ा अच्छा हिट, ये सबसे सिंपल वर्ड और सबसे आसान आंसर। लिखा है प्रोड्यूस, ये गलत है। लिफ्ट माने होता है एक तरह से क्या, जंप के लिए यूज करते हैं, ये हम जंप के लिए यूज करते हैं, उछलना, ठीक है, उछल के छू देना। एक वर्ड है बैग्ड, ये बैग्ड वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ये V2 V3 हम यूज करते हैं इसका। और टू, देखो आपको हमने याद सिखाया होगा, टू बैग अ मेडल, ये आपको याद रखना है, इनाम जीतते हैं ना उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम लीजिए, जैसे माय स्टूडेंट शरद कुमार बैग्ड, BAGGED बैग्ड अ सिल्वर मेडल, सिल्वर ने ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द लास्ट पैरालंपिक गेम, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स, याद है। तो हमारे शरद कुमार जो है वो हमारे स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए, हमने उनको होम ट्यूशन में पढ़ाया था। इनफैक्ट पूरे फैमिली को, उनके तीनों भाई बहन, मतलब जो भी ये 3 भाई बहन है तीनों को हमने पढ़ाया। उनकी जो सिस्टर है वो BPSC कंप्लीट की, नीकू, अभी पटना में ही पोस्टिंग है। एक भाई है जो आपको बड़ा भाई है चंदन है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। तो वो शरद कुमार है, वो आपको बता देते हैं कि पैरालंपिक्स में आपको ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। अभी तुरंत हाल में ही उन्होंने, उनको बिहार गवर्नमेंट ने भी क्या, स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन उनको सम्मानित किया और 50 लाख रुपए दिए, पता है ना, 50 लैक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लिखा है कि, तो ये हिट होगा पोस्ट दिवाली, खासकर दिवाली के बाद। कह रहा है क्रिएटिंग अ डैश, कॉमा के बाद क्रिएटिंग दिया है, ये नॉन फाइनाइट है, कॉमा के बाद क्रिएटिंग अ डैश
polluted atmosphere, सही है, atmosphere which lead to, देखो which lead to, तो creating a dash polluted atmosphere, तो वो क्या किया है, created a dash polluted atmosphere। देखो ये तो आपको पक्का हो गया, नाउन हुआ, polluted एडजेक्टिव है, polluted एडजेक्टिव हो गया, ये देखो नेचुरल कॉम्बिनेशन मेरा, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ एडवर्ब का जगह हो गया, और ये हमारा डिटरमाइनर का जगह है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ये क्या लिखा है, कंडीशनली पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर। अब भाई कंडीशनली कौन चीज है, डिससेटिस्फाइड, तो ये एडजेक्टिव है, ये तो खत्म हो गया, सेपरेट एडजेक्टिव है खत्म, ये दोनों एडजेक्टिव हो गया, ये तो खत्म हो गया ऐसे ही। अब बचा ये दोनों में, आपको पता है एडवर्ब, सीवियरली बेटर वर्ड है पोल्यूशन के लिए, सीवियरली पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर विच लेड टू डैश प्रॉब्लम्स इन मेनी, बहुत तरीके से, इन मेनी लिख दिया काफी है, लेड टू डैश प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स नाउन नहीं है, एडजेक्टिव होगा, बताइए क्या होगा, कौन कौन प्रॉब्लम हो सकता है पोल्यूशन से, एब्डोमिनल, ठीक है, पोल्यूशन से पेट का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, रेनल, ये किडनी का प्रॉब्लम, ये भी नहीं होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम होता है किसका भैया, सांस लेने का, देने का, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन मेनी, बहुत सारे लोगों में, लिखता है फोर्सिंग, ये नॉन फाइनाइट हुआ, फोर्सिंग पीपल टू वेयर मास्क आउटडोर्स एंड इंस्टॉल एयर प्यूरिफायर एट होम। चले अगला, अगला नंबर है 10, देयर वॉज अ ह्यूज डैश इन द स्टोमिक। अब भैया आपके पेट में बहुत बड़ा का ट्यूमर हो गया था, ठीक है, जो आपको सुपरफ्लुअस नहीं कहते ना, रिडंडेंट, अवांछित, अनवांटेड, जो भी आपको मसल्स हो या कुछ भी हो गया, डेवलप कर गया, तो वो उसको बोलते हैं सीवियर पनिशमेंट के तौर पे, यस ये ट्यूमर होगा, ये ट्यूबेर है, ये आपको जो होता है प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है, खासकर जो खाने वाला पार्ट होता है उसके लिए ट्यूबेर कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं उसको, TUBR, ये रहने जैसे अब यूट्यूबर में मत चल जाना, ट्यूब से बना ट्यूबर, ये ट्रेजर माने खजाना, ये ट्रेमर माने कंपन होता है, ठीक है, इसके लिए यूज करता, बेस्ट ऑफ वर्ड इज नंबर है ट्यूमर, जो हमारा रिडंडेंट जो मसल्स हो जाए कुछ भी अगर आ जाता है उसके लिए लिखता है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना, डैश पार्ट ऑफ दिस इशू, देखिए डैश पार्ट ऑफ दिस इशू, सबसे अच्छा पार्ट है इस मामले का, इज डैट, यह की, देखो की, डैट माने कंजंक्शन वाला, इज डैट की द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हिमसेल्फ टर्न आउट टू बी, साबित हुआ, टर्न आउट टू बी का मतलब साबित होना होता है, साबित हुआ, सबसे अच्छा पार्ट ये है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टर्न आउट टू बी द कल्प्रिट, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था ना वही आपको क्या हो गया, वही दोषी निकल गया, तो ये अच्छा पार्ट क्या, इसको कहते हैं विडंबना, भैया आपको बना दिए क्या सिपाही और आप ही निकल गए चोर, इसको चोर सिपाही का खेल कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये बात तो हो गया फनी वाला बात हो गया, फनीएस्ट पार्ट, ये मेजर पार्ट नहीं है, ये ना मेजर है ना प्राइमरी है और ना रियल, ये फनीएस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा मजाक तो ये हो गया, बना दिए हम उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी केस का, और भाई साहब केस का या ऑफिसर क्या बनेगा, ये खुद ही चोर निकला, बात समझे, ये फनीएस्ट पार्ट है, बात समझ आए, मेजर पार्ट नहीं है, फनीएस्ट पार्ट है, कहाँ आप लोग फंस गए हो, आंसर इसका होगा क्या, नंबर है बी फॉर बॉल, बात समझ में आ गया। द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस इशू इज दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, देख लीजिए, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हिमसेल्फ टर्न आउट टू बी द कल्प्रिट। अगला देखिए नंबर है 12, मेजर पार्ट नहीं लिखेंगे, मेजर पार्ट हर जगह थोड़ी लिखा देंगे, मेजर पार्ट तो कहते हैं मुख्य बात, मुख्य बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे बात है मजाक वाली बात है, एडजस्टमेंट, हम लोग एडजस्ट करते हैं, मतलब क्या अपना बैलेंस बना के रखते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे से तालमेल बनाना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, बैलेंसिंग जो है संतुलन के लिए, एडजस्टमेंट सही, कंप्रोमाइज समझौता करना, कोऑपरेट माने सहयोग करना, इसलिए बेस्ट आंसर बैलेंसिंग ही सही है। अगला जो है हमारे पास सो देखिएगा नंबर है 13, एवरीवन आर दिया है, ये तो गलत है, हम पहले से जानते हैं एवरीवन के साथ हम क्या लिखते हैं, एवरीवन जो है हमारा ये सिंगुलर फॉर्म है, तो एवरीवन हो या हमारा क्या हो ईच वन हो, तो ये हमारा पक्का है कि इज होगा, वेल इक्विप्ड विथ, ये भी याद रखना है, हिज ऑन वेपन्स, ये सही है, तो हमारा ये क्या है गलत है, ईज होगा, नंबर है ए फॉर एप्पल, ठीक है। एक और चीज सीखना है कि एवरी, एवरी जो है ना इसका अकेले इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये जब भी होगा तो एवरीवन,
ईच जो है अकेले चलता है, इसका अकेले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये अकेले इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल अकेले नहीं होता है। अगला नंबर 14 है, ये देखिए कह रहा है पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स फिजिबल, जो होने योग्य हो। तो होने योग्य हो मतलब क्या, जो आपको लाइकली है, यानी लाइकली हो, संभावना है होने का, या आप बोलते हो फिजिबल है, ये हो सकता है, इस सेंस में बोलते हैं। फैंटेस्टिक का मतलब तो बेहतरीन होता है, शानदार होता है। अनमैनेजेबल, जिसको हम मैनेज नहीं कर, ये स्पेलिंग टेस्ट में खूब पूछता है। फिजिबल ये इसका सिनोनिम्स हो जाए, उल्टा आपको देना है तो ये अनलाइकली होगा। ये भी याद रखना है कि इट इज लाइकली या इट इज अनलाइकली, संभावना, ये दोनों हम इस्तेमाल जरूर करते हैं। और संभावना किसी चीज, और इसके बाद सबसे ज्यादा यूज होता है इन्फिनिटी फॉर्म का, ये रूप याद रखिएगा। इट इज लाइकली टू रेन, इट इज अनलाइकली टू रेन। अगला है भाई नंबर है 15 नंबर, कर है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन तो सही है। नेविगेशन का स्पेलिंग, जो आपको जिसके माध्यम से क्या होता है, शिप्स, ठीक है, को चलाया जाता है, ये नेविगेशन। कंडोनेशन, ये वर्ड आया कंडोन से। कंडोन का मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना, ठीक है, क्षमा करना होता है, ये समझिए। इग्नोर करना होता है, एक्सक्यूज होता है, ये समझिए इसका सिनोनिम्स। ये मोलेस्टेशन है, मोलेस्टेशन से बना है, उत्पीड़न करना होता है मोलेस्टेशन, तो वर्ड तो सही है। तो बेस्ट आंसर इस नंबर होगा क्या, नंबर है सी पर कैट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमें देखिए, अगला जो दे रहा है सो नंबर देखिए 16। 16 में आपका क्या लिखता है, सो मच एज यू आर देयर। अब देखो अभी तुरंत हमने सिखा दिया है कि जब तक आप क्लास में हो तो सो मच वाला यूज होगा नहीं। एज लॉन्ग एज, ये अनटिल का सेंस देता है कि जब तक आप क्लास में हैं तब तक कोई बच्चा सही नहीं है, ये आप ही की जिम्मेदारी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। तो एज लॉन्ग एज ये अच्छा है। एक और दिया इन एज मच एज, ये आपको इन एज मच एज, ये भी जो है एक एक्सप्रेशन है, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। सेंस वही होता है, किस सेंस में, लेकिन ये सेंस होता है टाइम को दिखाने के लिए। और ये है कि मतलब देखते हुए, गिव एंड डेट, ये सेंस देता है, इसका सेंस देता है कि ये देखते हुए, कि कंडीशनल के रूप में, ये कंडीशनल के रूप में शर्त, कंडीशनल के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि ये देखते हुए कि आप इसके क्लास के टीचर हो तो आप ही इसके रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हो, परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे तरफ से ये ए फॉर एप्पल ही होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला हमारे पास है वो है नंबर 17। ये है आपको क्वेरलसम, ये झगड़ालू बंदा है, झगड़ता है किसी हर चीज पे। ये इसका सिनोनिम चाहिए। ओपेक माने जो आपको ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। एम्बिग्यूअस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा है, एक तरह से समझिए कि सुल्टा है, ये सुल्टा है। ये धुंधला धुंधला है, वही बात है, सुल्टा हो गया। प्रैग्मेटिक माने जो चीज होने योग्य है, प्रैक्टिकल, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक अप्रोच। ये आपका वर्ड जो है अच्छा है, ये क्वेरुलस होगा, क्वेरुलस। ये जो बंदा होता है ये चिड़चिड़ा होता है, ये चिड़चिड़ा होता है, ये चिड़चिड़ा होता है, इसलिए सबसे झगड़ लेता है। इनफैक्ट ये चिड़चिड़ा नेचर का होता है, कुछ मेरे जैसा, हम भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा नेचर के हैं, इसलिए चिड़चिड़ा जाते हैं। जो एक्सपेक्टेशन होता है ना उससे हमारा क्या होता है, होता नहीं है, मिलता नहीं है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतना मिला नहीं आज तक। तो ये देखिए आपको पीवीस, ये आपको चिड़चिड़ा नेचर के लिए, ठीक है। इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड हो जाता है, बात समझे, चिड़चिड़ा टाइप के हो जाते हैं हम। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, आप लिख सकते हो एस एच आई आर टी वाई, सर्टी नेचर है इनका, इनका टेस्टी नेचर है, बात समझ रहे हो, ये आप लिख सकते हैं। इनका नेचर पेटुलेंट, ठीक है, तो पेटुलेंट नेचर। ये नारकी, बहुत सारा वर्ड है, नर्क वाला नेचर है इनका। चार्लिस बिहेवियर है, लिख सकते हो चार्लिस बिहेवियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। अब देखो नंबर है 18, ये इडियम है, इसका मीनिंग आपको देना है। एवरी क्लाउड है सीवियर लाइनिंग, ये भी अच्छा है, लेकिन कहते हैं कब तक जीवन में काले बादल छाए रहेंगे, कभी तो कभी जीवन में क्या हुआ, सिल्वर लाइनिंग आएगा। हम भी वही सोच करके आपको पढ़ाना है कि जीवन में ठीक है बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन हम फेस किए हैं, लेकिन कभी ना कभी जीवन में तो अच्छा होगा। समथिंग प्रोमिसिंग, कुछ तो अच्छा होगा। समथिंग प्रोमिसिंग इज देयर इन, क्या लिखा है, इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ ना कुछ संभावना हर क्या है कठिन परिस्थिति में होता है।
कठिन परिस्थिति में कुछ ना कुछ संभावना तो होता है, तो संभावना निकल के आएगा, आज हो या कल हो, ये है। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया डिसहार्टनिंग, जो उदास करने वाला हो, निराश करने वाला हो। चलिए 19 नंबर, ऐसे हमें ज्यादा वही मिला है, निराशी करने वाला चीजें मिल रहा है। देखो मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ, ठीक है, कह रहा है कि जैसे है ना कि पूरा का पूरा लगता है क्या कि पूरा कपड़ा ही को क्या किया ना, होल क्लॉथ, पूरा का पूरा कपड़ा को ही क्या किया, अपने तरीके से बना दिया है। मतलब पूरा कहानी जो है ये अपने तरीके से बना दिया, मनगढ़ंत है, ठीक है। वीडियो हटा दी है एमजी कैसेट चैनल पर, वीडियो कैसे? अरे भाई उनका चैनल हैक हो चुका है, हटा नहीं दिया है। चैनल पर से कहाँ से, उनका पहले चैनल बचा कि नहीं, इससे पहले तो देखो, चैनल उनका नहीं है, उनका चैनल बचा कि नहीं, सो मैं पूछ रहा हूँ, चैनल ही नहीं दिख रहा है। चैनल वापस आया कि नहीं, पहले ये देखो ना। अरे भाई चैनल मैंने बोला कि वापस आया या नहीं। नहीं सर, वीडियोज है, आपका वीडियोज है, अभी नहीं आया तो नहीं आया तो कहाँ से दिख जाएगा। चलो आगे देखो, परेशान ना करो। तो देखिए इसका मतलब होता है फैब्रिकेटेड है सारा चीज, इंटायरली फॉल्स, ठीक है, इंटायरली फॉल्स, इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। आपके पास ऑप्शन है इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, नंबर है आपका सी पर कैट, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, बात समझे। तो ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड ये याद रखिएगा, जिसको हम कॉन्कोटेड भी कहते हैं, कॉन्कोटेड स्टोरी, याद होगा आपको कॉन्कोटेड स्टोरी, आपको हमने सिखाया था कॉन्कोटेड स्टोरी, फैब्रिकेटेड स्टोरी। चलें अगला देखेंगे, अगला हमारा नंबर 20 पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड के लिए क्या लिखेंगे, देखिए वर्ड है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ का नकल करना, ठीक है, नकली नहीं, नकल करना वाला। जैसे आपको वॉर का सिमुलेशन, वॉर सिमुलेशन, नकली युद्ध किया जाता है प्रैक्टिस के रूप में, उसको स्वांग करना कहते हैं, आप समझे। अगला वर्ड है हमारे पास ये स्टाइलिस्टिक्स है। ये हमारा क्या है कि जो हमारा लैंग्वेज है, भाषा है, उसका एक शैली स्टाइल होता है, उस स्टाइल को बोलते हैं स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का अपना स्टाइल है उसके लिए यूज करते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो साथ साथ होता है उसके लिए यूज करते हैं साइमल, तो ये साइमल हुआ, ठीक है। और टेनियस लिखना है तो हम ये लिखेंगे साइमल्टेनियस, जो साथ साथ होता है एट द सेम टाइम। सिंथेटिक का मतलब आप जानते हो जो कि कृत्रिम होता है, उसके लिए यूज करते हैं। चलिए आगे हमारे पास है नेक्स्ट, अगला नंबर है क्या 21, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, एक ही प्रकार के होंगे और सेम डायमेंशन, उनका सेम साइज होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा होगा, पता ही नहीं चलता है कौन छोटा कौन बड़ा, मिल ही जाता है। ये होमोफोन्स से बना है, आपको हमने सिखाया था होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनका आपका क्या होता है, साउंड सेम होता है। होमोफोन्स जिनका साउंड सेम होता है, ठीक है, साउंड सेम होगा सिर्फ, लेकिन उसके आपको क्या होगा, मीनिंग अलग होगा, बात समझ रहे हो। और आपका क्या होगा, मीनिंग के साथ साथ स्पेलिंग भी अलग अलग होगा। अगला देखिए ये होमोनिम्स है। होमोनिम्स हमने बताया था कि होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स हैं जैसे जिनका, जैसे मैंने लिखा बैंक, और ये बैंक जो है ना इसका कई मीनिंग हो जाएगा। बैंक नाउन होता है जो आपको संस्था होता है वित्तीय, बैंक हमारा वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू डिपेंड, ठीक है, निर्भर करना। तो ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको हो गया क्या, ये होमोनिम्स हुआ, ऐसे ही याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला है होमोसेक्सुअल है, सेम सेक्स वाला। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर, ये आपको पाराजेम्बल है, आपको बताना है। नवीन और जतिन गैदर ग्रुप ऑफ यंग एंड ट्रेन देम, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले कि दोनों भाई थे और ब्रेव फाइटर्स थे, एक नंबर हो गया, और सब डी से ही है। अब क्या कर दोनों क्या, दे वांटेड टू बिल्ड देयर ओन वेयर पीपल लिव विदाउट फियर, सही है, बिना फियर के रह सकते हैं। दे लिव्ड इन अ जंगल हाइड आउट, हाइड आउट माने होता है छुपने का जगह, सही है, छुपने का जगह ऑन द बैंक ऑफ द रिवर।
तो ये क्या है कि ये रहते थे क्या, छुपने वाला जगह में रहते थे। देखो छुपने की जगह में छुप के रहते थे, लेकिन वो लोग बनाना चाहते थे क्या, कि एक ऐसा गांव बनाए जहाँ पे वो लोग बिना डर के रहे। तो इसके लिए उनको कुछ करना पड़ा। ये आपको बेटर ऑप्शन है, DCB। देखिए DCB नंबर आप डी लीजिए मेरे तरफ से। ठीक है, आंसर हमने बता दिया, मेरे तरफ से होगा ये वाली बात, समझे? मेरे तरफ से ये आंसर होगा। हो गया। हाँ वो भी होता है, और वो भी बैंक वाले किनारा भी होता है, वो होमोनिम्स के तहत ही आएगा। चलिए अगला देखिए क्या लिखा है, गुरु सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर के स्तुति में। ईश्वर के स्तुति में अगर आपको भजन जो गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बफ नहीं कर रहा है, अब ठीक हो गया होगा, पहले किया था थोड़ा सा। ईश्वर की स्तुति में आपके पास वर्ड है, और वर्ड आपके सामने है। फर्स्ट वर्ड दिया है इपिक। इपिक जो होता है ये महाकाव्य के लिए यूज करते हैं हम लोग। हमारा जो महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, ये ओडी है, इलीजी है। पहले तो देखें ईश्वर की स्तुति में जो वर्ड है हमारा, वो क्या करें, भजन गाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला वर्ड जो दिया है वो जरा देखेंगे। अगला वर्ड जो दिया है ये आपको प्रशंसा गीत जरूर है, ये प्रशंसा गीत हम जरूर लिखते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं यूज करते हैं। ईश्वर के लिए भजन गाया जाता है। ये जो है शोक गीत है, ये शोक गीत हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं DIRG, डर्ज। ये भी आपको याद होगा। ठीक है, संबोधन है, प्रशंसा सॉन्ग है, संबोधन सॉन्ग, सही बोल रहा है। ये आपको भजन देंगे। लिखिए 24 नंबर लिखता है कैजुअल है, आपका अप्रोच जो है कैजुअल है। कैजुअल माने आप जैसे तैसे करते, बिना प्लानिंग का करते हो। तो एंटोनिम देना है ना, कैजुअल माने जो बिना प्लानिंग का होता है, विदाउट प्लानिंग, इसलिए प्लान्ड। इमेच्योर माने अपरिपक्व हो, उसके लिए अपरिपक्व। इनफॉर्मल माने क्या होता है, फॉर्मल माने औपचारिक, और अगर इनफॉर्मल है अनौपचारिक, यानी अनऑफिशियल। ठीक है, अगला दिया इंस्पिरेशनल। आपकी कहानियां जो है बहुत ही क्या है, इंस्पिरेशनल है। मतलब क्या, इंस्पिरेशनल मीन्स आपको प्रेरणा देने लायक है या प्रेरणा देने वाली है। ये आपको इनडायरेक्ट फॉर्म देना है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, लास्ट है। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विल देयर बी अ शेल्टर फॉर, विल देयर दिया मतलब इंक्वायर्ड होगा, आपका क्या होना चाहिए, इफ होना चाहिए। वुड होगा नहीं, क्योंकि आपको देयर दिया तो देयर लिखेंगे, देयर वुड। ठीक है, देयर वुड। तो आपका बेस्ट आंसर है नंबर है सी फॉर कैट, शेल्टर फॉर। ठीक है, तो ये आपका रहा। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। देखिए CHSL 19 का टोटल सेट्स जो है आपको 33 तक है। 23 हम लोग कल करेंगे, 23 और 24, 3 सेशन लगातार लेते हैं इधर, आप समझे। जिससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन होते रहेगा, ये याद रखिएगा। चले, तो आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है। आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो जब ये सेशन ख़त्म अभी कर देंगे तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट्स अच्छे अच्छे करने हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए जहाँ तक हो सके मैक्सिमम। हाँ डेली चलेगा, अभी यही चलाते हैं। अभी वोकैब भी सेशन रहेगा साथ में, वोकैब को भी जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर जरूर।